एवरेस्टिंग बेसिकली एक क्लाइंबिंग चैलेंज है। साइकिलिंग में वर्ल्ड का टफेस्ट क्लाइंबिंग चैलेंज माना जाता है। और जैसा कि नाम है एवरेस्टिंग, तो एवरेस्ट के बराबर इसमें एलिवेशन गेन आपको साइकिल चलाकर करना कंप्लीट करना रहता है। फिर मेरे डैड को हार्ट अटैक आया था उस टाइम पर, एंड आई वॉज द वन जो पूरा देख रहा था। मतलब तो ये कन्याकुमारी कश्मीर से कन्याकुमारी कितनी है डिस्टेंस? मैम ऐसे 3650 किलोमीटर के लगभग पूरा डिस्टेंस पड़ता है ऊपर से लेके नीचे तक। K2K राइड फेमस है, मतलब इंडिया में तो इससे बड़ा डिस्टेंस लेंथ वाइज है नहीं है। जेलीफिश ने अभी काटा था ना, तो पूरा हाथ सुन्न पड़ रहा है। अब मैं क्विट कर दूं क्या करूं, बट फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये 30 मिनट ही मेरे को इंड्योर करने हैं। गुड आफ्टरनून एंड व्यूअर्स को वेलकम बैक, वरुण को वेलकम टू आमोस पॉडकास्ट। आज बहुत इंटरेस्टिंग हमारे साथ एक कहानी, हम लोग तो काफ़ी देर से और काफ़ी दिनों से इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। भोपाल में अभी कुछ नया होने वाला है भोपाल में, ऐसी बातें चल रही थी जिसके बारे में उड़ती उड़ती खबर हमें भी मिली। तो हमने सोचा क्यों ना ये जो खबरें हैं इनको उसकी पुष्टि की जाए, और उसलिए हमारे बीच हैं वरुण नामदेव, जिन्होंने कि मध्य प्रदेश में एवरेस्ट बना दिया, खड़ा करके रख दिया कि एवरेस्ट। तो बताइए ये क्या कहानी है एवरेस्ट इन भोपाल? एवरेस्टिंग बेसिकली एक क्लाइंबिंग चैलेंज है। साइकिलिंग में वर्ल्ड का टफेस्ट क्लाइंबिंग चैलेंज माना जाता है। और जैसा कि नाम है एवरेस्टिंग, तो एवरेस्ट के बराबर इसमें एलिवेशन गेन आपको साइकिल चलाकर करना कंप्लीट करना रहता है। और एक कोई हिल सेलेक्ट करनी रहती है, उसी के आपको बार बार इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं जब तक आपका एवरेस्ट के बराबर यानी कि 8848 मीटर का गेन आ जाए। तो इसमें चैलेंजिंग पार्ट ये है कि आप एक ही हिल पे बार बार राइड कर रहे हैं। एक ही राइड में आपको ये पूरा इवेंट कंप्लीट करना है, और आप सो नहीं सकते। आपको ब्रेक लेना है, जो भी करना है, खाना पीना, साइकिल चला के कर सकते हैं, रोक के कर सकते हैं, वो है। लेकिन एक बार आपकी राइड शुरू होगी तो फिर आपको एवरेस्टिंग ख़त्म करने के बाद ही आपकी राइड कंप्लीट करनी है। और everesting.cc करके एक वेबसाइट है, जिन लोगों ने इसको ग्लोबलाइज किया हुआ है प्लेटफॉर्म पे। ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड से जो साइकिलिस्ट हैं वो इस चीज़ को अटेम्प्ट करते हैं, अपना स्ट्रावा पे राइड रिकॉर्ड करके सबमिट करते हैं, देन दे वेरीफाई इट। और अगर आप राइड वेरीफाई कर लेते हैं, यानी कि आपने कोई चीटिंग नहीं करी है, आपका डेटा सब नॉर्मल है, एक्यूरेट है, तो वो आपको अपने हॉल ऑफ फेम में जगह देते हैं। तो ऐसे करके इंडिया से काफ़ी कम लोग हैं, और ये क्योंकि चैलेंजिंग है, और मेरे को लगता था कि कुछ मतलब ऐसी चीज़ ही अटेम्प्ट की जाए जो ज़्यादा लोग नहीं सोच रहे हैं। और इसका कल्चर अभी इतना है नहीं है, लोग डरते हैं साइकिलिंग फ्लैट पे भी चलाने में, मतलब साइकिल निकालने में डरते हैं। तो थोड़ा पहाड़ वाला चीज़ करें ताकि लोगों को लगे कि हाँ यार ये चीज़ पॉसिबल है। और भोपाल से अच्छा शहर नहीं हो सकता, हमारे इतने छोटे छोटे पहाड़ हैं और रोड भी अच्छी हैं, सब लोग भी अच्छे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भोपाल में ही किया जाए, मध्य प्रदेश में भी थोड़ा सा इसका कल्चर है, उसी को प्रमोट करने के लिए मैंने ये 2 साल पहले डिसाइड किया था, जब मैं कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिलिंग कर रहा था, जब मुझे इसके बारे में पता चला। क्योंकि साउथ में थोड़ा पॉपुलर है, लोग जानते हैं इसके बारे में, वहाँ से मेरे को इंस्पिरेशन आई थी, और अब 2 साल बाद जाकर मैंने इसको फिनिश किया है। अरे वाह! लेकिन ये मैं जानना चाहूँगी कि ये जुनून शुरू कहाँ से हुआ? मतलब भारत में तो आप कह रहे हैं गिने चुने लोगों ने किया है, लेकिन जिसको भी ये ख्याल आया कि एवरेस्ट साइकिल से किया जाए, ये कैसे हुआ? कहाँ से उपजा ये बीज? एक एवरेस्टर थे जो जिनकी डेथ हो गई थी एवरेस्ट क्लाइंब करते हुए। ऑस्ट्रेलियन एवरेस्टर थे, माउंटेनियर थे। उनके जो ग्रैंडसन हैं, उन्होंने उनकी डेथ एनिवर्सरी और उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए डिसाइड किया कि मैं एवरेस्ट पे तो जाके क्लाइंब नहीं करूँगा, तो मैं एक काम करता हूँ, अपने घर के पास जो मेरी बड़ी पहाड़ है जो क्लाइंब है, वहाँ पर मैं एवरेस्ट के बराबर साइकिलिंग करके और अपने दादाजी को डेडिकेट करूँगा। तो वैसे करके जब उन्होंने किया, आज से 20-22 साल पहले शायद उन्होंने अटेम्प्ट किया था, उसके बाद फिर कई लोगों को लगा कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग है और चैलेंजिंग भी है। तो कोविड के टाइम पर जब साइकिलिस्ट अपने घरों में कैद थे और राइड पे नहीं जा पा रहे थे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तब उन्होंने अपने घर के आसपास ऐसी कोई पहाड़ी चुनी और वहाँ पे उन्होंने ट्राई किया। कुछ लोगों ने आधा कंप्लीट किया तो उसको हाफ एवरेस्टिंग नाम दे दिया, यानी कि बेस कैंप तक उन्होंने क्लाइंब किया। देन जिन लोगों ने पूरा किया उसको एवरेस्टिंग हो गया। तो ऐसे करके जब थोड़ा पॉपुलर होने लगा ये लॉकडाउन में,
तब जाके इसको फॉर्मलाइज़ किया। एक हेल्थ 500 करके एक ग्रुप है जो मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों ने इसको पूरा फॉर्मलाइज़ करके एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाया everesting.cc, और वहाँ पर उन्होंने जो भी ये लोग अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो अपना अकाउंट बना सकते हैं, और जब भी ये भी इवेंट कर रहे हैं और वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो सबमिट करते। तो ऐसे करके ये इवेंट वहाँ से शुरू हुआ, जो एवरेस्टर थे जिनके ग्रैंडसन थे, और फिर धीरे धीरे करके साइकिलिंग वर्ल्ड में धीरे धीरे ये पॉपुलर हो गया। मैं तो पर्सनली साइकिलिंग से डरता हूँ। मैं यूएस में मैंने साइकिलिंग शुरू करी थी प्रॉपर जिसे कह सकते हैं, तो वहाँ पे तो बिल्कुल बाइक पाथ्स और बाइक लेन्स और काफ़ी साइड वॉक्स होते हैं, लेकिन जैसे आप कहते हो इंडिया में तो साइकिल निकालने से मेरे को डर लगता है, क्योंकि कहाँ गड्ढा आ जाए और यहाँ पे ट्रैफिक और कोई ऐसे डेडिकेटेड एरियाज भी नहीं है, तो कंफर्टेबल नहीं हो सकते, बहुत अलर्ट रह के चलाना पड़ता है। और मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड टाइप का वैसे ही रहता हूँ, मतलब बहुत इजीली मैं थोड़ा ADHD है मेरे को, कि इधर देखने लगे तो अच्छा वो क्या है वो क्या है, पता पड़े मैं नीचे गिरा हुआ मिलूंगा। आई कैन अंडरस्टैंड। तो आपने तो पूरे ट्रैफिक में पूरे दिन भर में ऐसी जगह करा कि आई थिंक जो मोस्ट लोग ये अटेम्प्ट करते हैं थोड़ा पार्क एरिया, मतलब नेशनल पार्क, जो रिजर्व टाइप एरियाज होते हैं, आइसोलेटेड एरियाज जहाँ लो डेंसिटी ट्रैफिक हो, वहां पे करते हैं। आपने शहर के एकदम सेंटर में वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड्स, मतलब नॉट एकदम मेन रोड बट फिर भी रिलेटिवली एक बिजी एक्टिव रोड जहाँ स्कूल बसेस भी आती है, डिलीवरी ट्रक्स और सारा ट्रैफिक रहता है, उसमें करा। तो उसके पीछे क्या ख्याल था? मध्य प्रदेश में कभी किसी ने सोचा नहीं था, किया नहीं था, और मैं चाहता था कि मध्य प्रदेश मेंशन हो उस वेबसाइट पे, उस मैप में आ पाए, उस रडार में मध्य प्रदेश हो, भोपाल का नाम हो। तो एक रीज़न ये था। दूसरा तो इसलिए आप कहीं नॉर्थ हिली एरिया में या साउथ हिली एरिया में नहीं नॉर्थ गए, और वेस्टर्न घाट्स मैंने फिर ड्रॉप कर दिया था कि पहले फर्स्ट एवरेस्टिंग तो मध्य प्रदेश में ही करेंगे, जैसा और भोपाल में करेंगे एग्जैक्टली। और भोपाल में करने का भी रीज़न ये था, शहर हमारा बहुत सुंदर है और लोग बहुत सपोर्टिव रहते हैं, ऐसी चीज़ें मतलब होती हैं तो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। और कई बार स्टीरियोटाइप भी जुड़े हुए हैं भोपाल में, अगर देखो तो बोला जाता है कि आलसियों का शहर है। मतलब आज से 2 साल 3 साल पहले हम चले जाओ, जब आयरन मैन और बाकी मैराथन का इतना कल्चर नहीं था, तो बोलते भोपाल के पानी में ही आलसपना है, लोग लेट सो के उठते हैं, ऐसा है वैसा है। मैं तो आज भी काफी ये चीज लेकिन मानता हूँ, हम लोग थोड़े अलग है, लेकिन जनरली शहर स्लो है। आलसी नहीं बोलता बट स्लो जरूर है। नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। नवाब चले गए पर नवाबी अब तक नहीं गई, सो के आराम से उठते हैं। 10 बजे तक तो कई बार रेड लाइट्स भी चालू नहीं होती लोग तो छोड़ दो, वो येलो ब्लिंक की। तो आप लीक से हटके कुछ नया स्टार्ट करना एग्जैक्टली। तो मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है, लोग सोते हैं अपना, ठीक है, बट एक्टिव हैं बहुत अलग अलग तरीके से। तो वो एक स्टीरियोटाइप भी टूट जाएगा, शहर में करेंगे। दूसरा, लोग आते जाते देखेंगे तो इस चीज़ के बारे में पूछेंगे भी, भले ट्रैफिक हो या बसेस आ रही हैं हो जा रही हों, बट जब देखेगा कि यार ये सुबह शाम क्या चल रहा है यहाँ, इतने लोग क्यों खड़े हैं, क्यों साइकिलिंग हो रही है, तो उनमें भी एक जिज्ञासा आएगी कि यार ये क्या है और ये क्यों कर रहे हैं। तो हो सकता है उसमें से कुछ लोग इंस्पायर हों। मैं ये नहीं बोलूँगा कि शायद वो साइकिलिंग करें, बट ठीक है, रनिंग शुरू कर सकते हैं या XYZ अपनी कोई भी फिटनेस एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। तो एक रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये था शहर में करने का, क्योंकि इसमें भी एवरेस्टिंग पे कुछ अलग अलग बैजेस बने हुए हैं, अलग अलग टाइप के चैलेंजेस हैं। जैसे कि आप बिल्कुल ग्रेवल पाथ पे आपने किया है तो उसके लिए एक अलग बैज मिलता है, आपने बहुत ही स्टीप क्लाइंब पे किया है तो उसका बैज अलग मिलता है, आपने अगर शहर में किया है तो सब अर्बन एरिया में किया है उसका बैज अलग मिलता है। तो इंडिया में सब अर्बन कोई भी किसी ने नहीं किया था, मतलब शहर के अंदर किसी ने भी नहीं किया था। तो मेरे लिए एक ये भी मोटिवेशनल पॉइंट था कि मैं फिर पहला बंदा हो जाऊंगा जो शहर में जिसने अटेम्प्ट किया है। तो आई थिंक ये कुछ कारण थे और सभी चीज़ सम अप हो गई तो वो फिक्स हो गया कि भोपाल में ही करना है, शहर के अंदर करना है। वो मेरे लिए फेवरेबल है और मेरे शहर के लिए भी एक अच्छी बात होगी। तो मध्य प्रदेश के आप पहले एवरेस्टर हैं साइकिल पर, जिसने साइकिल पे किया है, और इसमें आपने एक मैसेज भी दिया है, शायद मेंटल हेल्थ को भी प्रमोट किया है, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं मतलब जब भी एक्सपेडिशन करता हूँ, आई लाइक एसोसिएट माई सेल्फ विद मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बिकॉज आई एम वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया और बीइंग अ फोटोग्राफर एंड कंटेंट क्रिएटर। सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता हूँ कि आई कैन लाइक प्रमोट दीज इशूज़, बिकॉज बहुत कम डिस्कस होते हैं, लोग बात नहीं करते हैं, और अगर कोई बात भी कर रहा है तो समझ नहीं है उतनी, तो वो साइड लाइन हो जाती है चीज़ें।
और जितना मेरे को ये समझ में आया जब से मैंने एंड्योरेंस स्पोर्ट्स चालू किया है, सो मेरी मेंटल हेल्थ भी बहुत बेटर हुई है। और जो मेरे आसपास जिन लोगों को मैं स्ट्रगल करते हुए देखता था, और धीरे धीरे जब वो लोग भी मेरे साथ जुड़ के ये सब चीज़ों में किसी ने रनिंग शुरू किया, किसी ने साइकिलिंग शुरू किया, उनकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत हेल्प किया। लाइक दे आर मच बेटर। मतलब एक ये होता है ना कि कोई भी चीज़ सोच लो और फिर क्विट कर दो, तो वो टेंडेंसी अब कम हो रही है लोगों में। सो जब मेरे को ये चीज़ समझ में आई और जो मैंने खुद भी मतलब एक्सपीरियंस करी, देन आई डिसाइडेड कि लाइक मैं जो भी ऐसे काम करूँगा जिसमें अगर मैं पब्लिक तक पहुँच पा रहा हूँ, तो आई विल ट्राई टू लाइक स्प्रेड अबाउट मेंटल हेल्थ। क्योंकि आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ही कॉमन सी चीज़ हो गई है। हर दूसरा बंदा इससे जूझ रहा है और कहीं ना कहीं अकेला महसूस करता है। लोग जुड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बट उनको नहीं पता है कि कैसे किसके पास एड्रेस करें, किससे बात करें। बिकॉज कई बार मजाक में उड़ा दिया जाता है कि हाँ ठीक है, होता है, चलता है, कहाँ ऐसी बात कर रहा है, ये सब फालतू की बातें। तो वो स्टीरियोटाइप भी ब्रेक हो और एक छोटी सी कम्युनिटी भी डेवलप हो जहाँ लोग एक दूसरे से शेयर कर पाएँ ये चीज़ें। क्योंकि मुझे लगता है कि स्पोर्ट्समैन बहुत ही पॉजिटिव सोल लेके चलता है, उस तक लोग आकर शेयर करते हैं। जैसे मेरे से भी कई बार पता नहीं अचानक से सब चीज़ें शेयर कर देते हैं, उतने लाइक ज़्यादा समय से जानते नहीं है, बट फिर भी एग्जैक्टली कंफर्टेबल रहते हैं। एग्जैक्टली तो वो सब चीज़ें समझ में आती है कि दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म। मतलब अगर एक ऐसी कम्युनिटी होती है यहाँ पे स्पोर्ट्स वाली चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ें डिस्कस करना बहुत ईजियर है कंपेयर टू लाइक आपका रिलेटिव वाला सर्कल है या फिर आपका एक स्कूल ग्रुप है, वहाँ पर लोग झिझकते हैं ये सब चीज़ें शेयर करने से। आप पहले जिक्र कर रहे थे, थोड़ा उसी पे आते हैं। आपने एवरेस्ट तो सोचा, तो मेंटल हेल्थ, तो सारी स्पोर्ट्स की साइकिल शुरू कहाँ से हुई? ओके, ये साइकिल, पहली साइकिल, और थोड़ा उसके बारे में बताएं। ओके। सो 2017-18 आई थिंक कोविड लगने के पहले तक आई वॉज वेरी इनएक्टिव। इनएक्टिव एज इन मेरा लाइफस्टाइल वैसे ही था कि देर से सो रहे हैं, ऑफिस का काम पूरे टाइम जब तक करना है तब तक कर रहे हैं, और जो मन आ रहा है वो खा रहे हैं। मतलब जो एक जनरल लाइफस्टाइल हो जाती है 20 यंग एडल्ट, एग्जैक्टली जॉब लगने के बाद जो एक हाँ। यूथ की लाइफ होती है वैसे ही कि पार्टी करना है, लेट नाइट पार्टीज एंड जैमिंग एंड ऑल। पहली इनकम जब आना शुरू होती है वैसे भी फिर थोड़ा फ्रीडम लगता है, अब उसको मतलब किसी से कुछ पूछना नहीं है, जो मन में आ रहा है हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से एग्जैक्टली वही सब। तो फिर मेरे डैड को हार्ट अटैक आया था उस टाइम पर, एंड आई वॉज द वन जो पूरा देख रहा था। मतलब क्योंकि इससे पहले मेरे पापा ने ही फैमिली मेम्बर्स में जिसको भी कोई दिक्कत हुई है वो फ्रंट पे होके वो मैनेज करते थे, सब चीज़ें उन्हीं को करना है। जब उनको हुआ तो फिर लाइक मेरे को आना पड़ा, देखा मैंने, लाइक किया ये सारी चीज़ें, हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, डॉक्टर से बात करना, ये सब। एंड आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि यार क्या हो रहा है, पापा को ऐसे कभी नहीं देखा एंड क्यों हो रहा है, मतलब ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वाई लाइक ही इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस। देन डॉक्टर्स जो सर्जन थे उन्होंने बोला कि देखो ये ऐसा नहीं है कि अचानक होती हैं चीज़ें, लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल होता है, स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है। सो ऐसा नहीं है कि किसी को भी नहीं होगा या तुमको नहीं होगा, अगर ज़्यादा रहेगा और तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो आजकल बहुत कॉमन है। और फिर उन सर्जन ने जब सर्जरी करी थी तो फिर एक चीज़ ये बोली थी कि देखो अभी आप अगर कंट्रोल कर लोगे, बिकॉज आई वॉज वेरी हैवी एट दैट टाइम, 84-85 kgs के आसपास मेरा वेट था। तो उन्होंने मेरे को अलग से बैठा के काउंसिल किया कि हो सकता है कि 20 साल बाद तुम अपने पापा की जगह हो और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी जगह खड़े हो, तो वो नौबत ना आए तो कुछ करना शुरू करो। अगर ऑफिस का ज़्यादा स्ट्रेस है तो वहाँ पे ऐसे काम करो कि स्ट्रेस ना आए, या फिर जॉब छोड़ दो। अगर कोई पर्सनल रिलेशंस में कुछ इशू है जिसके कारण ये चीज़ें, वहाँ से छोड़ो, मतलब जो भी टॉक्सिक चीज़ है छोड़ो और अपनी फिज़िकल हेल्थ पे काम करना शुरू करो। तो वो हिला दिया था उन सर्जन की बात ने। मतलब मेरे को लगा कि यार ये नहीं होना चाहिए, मतलब आई कैन नॉट अफोर्ड टू सी माई चिल्ड्रन लाइक दिस एंड माई सेल्फ ऑन दिस बेड, हॉस्पिटल बेड। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कुछ करेंगे। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये नहीं पता था। देन मेरे फ्रेंड्स थे जो योगा क्लासेस जाते थे, योगा करते थे, एंड दे वर सीकिंग कि वो एक योगा टीचर्स का कोर्स भी करेंगे। तो मैंने कहा मैं कोर्स तो नहीं करूँगा, उनके साथ प्रैक्टिस कर लेता हूँ। हम लोगों ने योगा क्लासेस ज्वाइन करी, साथ में प्रैक्टिस करते थे। देन 2-3 महीने बाद ही लॉकडाउन लग गया। फिर सब लोग आइसोलेटेड, मैं अपने फ्लैट पे हूँ, वो अपने अलग हैं। अब योगा भी मतलब वो पहले तो ग्रुप था तो हो जा रहा था, अब कैसे करें क्या नहीं करें। तो फिर जितना बन पाया वो किया, और साथ में फिर मैंने थोड़ा वॉकिंग, छत पे ही वॉक करना शुरू किया।
और वॉक करते करते फिर डिसाइड किया कि अब मैं जब भी लॉकडाउन खुलता है जैसे ही, क्योंकि मेरे को साइकिलिंग बहुत अच्छी लगती थी, मैं बचपन में करता था और मेरी साइकिल चोरी हो गई थी उस टाइम पे, तो मैं ज़्यादा कर नहीं पाया फिर। तो फिर मेरे को लॉकडाउन में ध्यान है कि किसी अब और को साइकिलिंग का शौक चढ़ा होगा इसलिए चोरी हो गई। एग्जैक्टली तो जो भी था मतलब दिमाग में आया कि हाँ अब मेरे को साइकिल में खरीद सकता हूँ, मुझे करना है, बचपन से एक था वो जो दिल में है। तो वो लॉकडाउन में वो खुल गया, तो मैंने कहा दिमाग में खुल गई वो बात कि साइकिल लेनी है और साइकिलिंग करनी है। और बीइंग अ ट्रैवलर मैं मतलब काफ़ी ट्रैवल भी करता था एज ए फोटोग्राफर, काफ़ी जगह जाना आना और ये सब चीज़ें, ब्लॉगिंग में भी लाइक ब्लॉग तो मैं बाद में लिखता था, ब्लॉग लिखता था, ब्लॉग पोस्ट, तो वो भी नहीं हो पा रहा था। तो साइकिल वाज द बेस्ट थिंग कि मैं यार भोपाल के आसपास की जगह एक्सप्लोर कर सकता हूँ, वहाँ के पिक्चर्स, वहाँ के ब्लॉग, क्योंकि भोपाल के आसपास इतने सुंदर सुंदर झरने हैं, इतनी सुंदर सुंदर जगह हैं जो लोगों को पता नहीं होती हैं। इंस्टाग्राम कहीं भी कुछ नहीं था ऐसा। तो अमरगढ़ और कैरी के महादेव 2 ये वाटरफॉल थे जो मेरे दिमाग में थे, मैं जाऊँगा यहाँ, जिसका जिक्र इंटरनेट पे भी ज़्यादा नहीं है, तो साइकिल से ही जाऊँगा और उसको पब्लिश करूँगा। और इस समय आपकी शादी हो गई थी? नहीं, आई वॉज बैचलर। सिंगल ही थी? हाँ, लॉकडाउन तक ये सीन रहा। तो साइकिल फिर जैसे ही लॉकडाउन खुला साइकिल ली और शुरू किया। पहले लेक के चक्कर लगाए 20, 25, 30 किलोमीटर, फिर समझ में आया कि यार थकान नहीं हो रही है और मैं कर सकता हूँ और भी जा सकता हूँ, कैपेसिटी है। एग्जैक्टली। तो घर में बैठने से बेटर मेरे को ये लगने लगा कि मैं बाहर जाके घूम ही लेता हूँ, क्योंकि पुलिस साइकिलिस्ट को रोकती नहीं थी। तो उससे अच्छा लिबरेशन कुछ नहीं था कि यार वो लॉकडाउन वाला जो दिमाग में था ना, वो नेगेटिव थॉट कि यार मम्मी पापा उधर हैं, वो लोग उधर हैं, बाकी दोस्त इधर हैं, किसी को कुछ ना हो जाए, तो वो नेगेटिविटी सीप इन ना करे। तो मैं निकल जाता था बाहर और अपना राइड करके आता था। तो पहले लॉकडाउन में you were alone in भोपाल? Completely alone. No partner, no one. Still मतलब काफी नए भी थे शहर में, इतने ज्यादा दोस्तों का ग्रुप भी? दोस्त थे लेकिन सब फंसे हुए हैं अपने घरों में। सब फंसे हुए हैं, कई लोग वापस भी चले गए थे। हाँ, और तब तक आपका एक्सरसाइज रिजीम शुरू हो गया था थोड़ा? हाँ, योगा तो मैं कंप्लीटली कर ही रहा था। वेट लॉस भी हुआ था? हाँ, मतलब वेट लॉस एज इन साइकिलिंग से पहले तो इतना नहीं था, बट वेट लॉस मेरा इसलिए हो रहा था बिकॉज आई वाज कुकिंग, घर का ही खाना खाना है, नो अल्कोहल, गुड थिंग्स हैपेंड, नो जंक फूड। तो ये चीज़ थी। तो एंड आई लव कुकिंग। अब मतलब जब आप ये हॉबी ऐसे करते हो तो कभी कभार करते हो, बट अब ये लॉकडाउन में फुल टाइम था। तो अब खुद को एंटरटेन करने के लिए मैं नई नई चीज़ें देखता भी रहता था कि यार जो अवेलेबल है उसमें क्या बेस्ट रेसिपी होगी। तो यूट्यूब पे देखा, बनाया और वो उसकी फ़ोटो उठाई, साइकिलिंग का स्ट्रावा का वो डाला, रनिंग या साइकिलिंग का वो डाला और डाला। तो लोगों को भी अच्छा लग रहा था कि यार चलो कुछ तो नया हो रहा है तो हम भी कर सकते हैं। मतलब वो धीरे धीरे एक जो नेगेटिविटी और न्यूज़ में चल रहा था ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो लोगों का ध्यान भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। घर वालों को भी लग रहा था ये खुश है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, अकेला है। बट तो मैं जो पॉइंट ला रहा था पहले कि आप अकेले और लॉकडाउन जब लगे तो काफी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग के 7 से 10 दिन जब किसी को कुछ नहीं पता था और टीवी पे और न्यूज़ में यही दिख रहा था, ऐसा हो रहा है, दिखा रहे थे। एग्जैक्टली, वो एक बहुत स्ट्रेसफुल टाइम था सबके लिए। रूटीन बिगड़ा हुआ था, मेरे को एंजाइटी वैसे भी मतलब थी पहले से, और ये लॉकडाउन में और बढ़ गई थी। और बिजनेस भी काफी इफेक्ट हुआ था। वो तो फिर जॉब तो कर नहीं रहे थे कि आप कहीं घर पे। आधी दुनिया लॉकडाउन में ऐसी थी कि फ्री के पैसे मिल रहे हैं, जो भी है वही था, और आधी दुनिया ऐसी थी कि काम ही नहीं है, कैसे करेंगे, होटल्स में काम करते हैं, रेस्टोरेंट, इतनी बड़ी F&B इंडस्ट्री सब बंद, हॉस्पिटैलिटी सब बंद। वैसे क्लैरिटी आई है इस पीरियड जो हुआ है उससे कि पैसा इज नॉट एवरीथिंग, उसके बिना भी काम चलता है और स्ट्रेस हर वक्त लेने से भी कुछ नहीं होता है। अपने हाथ से अपने काम करने में भी अच्छा लगता है। फैमिली भी इतनी बुरी नहीं है, उनके साथ जिया जा सकता है, उनके साथ विचार मिल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, और उससे मुझे लगता है बहुत चीज़ें अच्छी भी हुई। पर इंसान की याददाश्त बहुत छोटी है, समय अच्छा आता ही पुराना समय भूल जाते हैं। तो इसलिए लगे रहना इज द की। एग्जैक्टली, है ना। मेरे को तो रियलाइजेशन हो गया था कि दिस इज गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम एक्टिविटी। मतलब आई कैन नॉट अफोर्ड टू क्विट इट बिकॉज जो पहले नेगेटिव चीज़ें देखी हैं, आई डू नॉट वांटेड टू गो बैक। एंड साइकिलिंग जब शुरू हुई, रनिंग शुरू हुई, तो वो रूटीन ऐसा हो गया था कि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो, क्रैम्प्स ना आए, तो आई कैन नॉट ड्रिंक अल्कोहल, बियर भी नहीं पीऊँगा। अच्छी आदतें भी हो जाती। मेरा धीरे धीरे करके वो ग्रुप जो था, सोशलाइज करने का जो एक तरीका था हम लोग का, कि शाम में जैमिंग करेंगे, बैठेंगे, ड्रिंक्स करेंगे,
जो एक नॉर्मल नॉर्म बना हुआ है वो ब्रेक हो गया कि नहीं ठीक है, उन लोगों ने बुलाना बंद कर दिया, उनको लगा यार ये 9 बजे 10 बजे ये आएगा, बेकार हो चुका है। सो जाएगा, ये हमारी बातें भी नहीं सुनेगा, बैठे बैठे सोता रहेगा। तो करूंगा क्या उसको पार्टी में बुला के, तो वो लोगों ने बुलाना बंद कर तो दिया। एंजॉयमेंट का जो कहते हैं ना Definition change हो गया। डेफिनेशन चेंज हो गया टुवर्ड्स योर ओन हेल्थ। एग्जैक्टली। और कहते हैं ना कि अगर आप किसी को प्यार करते हैं, अपनी फैमिली को, तो उनके लिए आपकी जिम्मेदारी है खुद को सही रखना, खुद के शरीर को, बिकॉज जब आप बीमार होते हैं आप सबसे पूरा ज्यादा घर कष्ट अपने परेशान, घर वालों बिल्कुल, को देते हैं। बिल्कुल सभी परेशान होते हैं। तो वही चीज़ जब रियलाइज़ हो गई थी और मुझे समझ में आ गया था हेल्थ बेस्ट चीज़ है, और इससे जो लोग जुड़ रहे हैं अभी, मतलब आई हैव लाइक सो मैनी गुड फ्रेंड्स, और उनमें से कुछ तो बिल्कुल भाई जैसे हैं जो साइकिलिंग के टाइम ही जुड़े हैं। शुभेंद्र, वीरेंद्र, रविंद्र, ये सब लोग, हम लोग जब रात में साइकिलिंग करते थे नाइट में 50 किलोमीटर जा रहे हैं आ रहे हैं, तब हमें पता भी नहीं था कि हमारी फ्रेंडशिप मतलब इतनी गहरी हो जाएगी कि हम डेली मतलब बात कर रहे हैं, किसी के पास कोई दिक्कत है तो साथ में खड़े हैं, किसी के यहाँ कुछ सेलिब्रेशन है तो साथ में खड़े हैं। तो इसके बाय प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं बिल्कुल। साइकिलिंग के, और कोई भी एंड्योरेंस जो आप बिल्कुल। एक्टिविटी करते हैं, अपनी हेल्थ के अलावा जो साइड इफेक्ट्स है ना उसके, वो बहुत अच्छा है, आप काउंट नहीं कर सकते मतलब एंडलेस। और आप उसको लाइक ये भी जज नहीं कर सकते कि बेस्ट क्या है, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है, हर दिन कुछ नया निकल रहा है। मतलब जैसे बोलेंगे ना अभी हमारे ग्रुप में एक से बढ़ के एक साइकिलिस्ट, आयरन मैन, सब लोग हैं, लेकिन कभी उनमें ये नहीं लगेगा कि उसने कर लिया तो मैं नहीं कर सकता। वो बंदा आपको हेल्प करेगा, हाँ ये करना है ना, करेंगे, मेरे से नहीं, साथ चल के कराऊंगा। हाँ मैं रहूँगा। मतलब मेरे में भी वो फीलिंग आई जब कोई कर रहा है तो मैं खड़ा हूँ, भाई मैं भले नहीं कर रहा हूँ ये चीज़ें, बट आई एम देयर, तू कर, तू करेगा तो मेरा भी हो गया। तो वो मतलब कई बार ब्लड रिलेशन में भी ये फील नहीं आती है। तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं, एंडलेस गुड थिंग्स हैं। बैक टू राइडिंग, तो हाँ। पहली लंबी राइड कब थी? जैसे आपने लोकली चला के देख लिया, तो फर्स्ट एक्सपेडिशन कब थी और कितनी लंबी थी? सो जब मैंने पहली बार 100 किलोमीटर साइकिलिंग करी थी, 100, क्योंकि 100 जो नंबर है ना वो मैजिकल है। मतलब आप पता नहीं क्या फील करते हो, चाहे वो 100 दिन आप कोई काम लगातार कर लो, चाहे आप 100 रन बना लो, मतलब वो एक अलग ही फीलिंग है। तो जिस दिन मैंने 100 किलोमीटर राइड करी थी तो मैं खुद से सरप्राइज था कि मैंने कैसे कर लिया। मतलब और वो हुआ बाय डिफ़ॉल्ट ही था, मतलब मैंने सोचा नहीं था। अच्छा। अब निकल गए मज़े मज़े में लंबा, और आना था तो मैंने कहा 50 हो गया, अब 50 जाना भी पड़ेगा। तो मैं सोच रहा था कि अब तो लग गई है और पता नहीं क्या होगा, बट और आया। अकेले थे? नहीं, मेरे साथ अक्षत था। अच्छा। मेरे फ्रेंड है साथ में, वो भी आयरन मैन है। तो हम लोग निकलते थे, वो भी फोटोग्राफर है, मैं भी फोटोग्राफर, और हम लोग तब से फ्रेंड हैं जब फोटोग्राफी हमने शुरू करी थी। और तब हम लोग इन एक्टिविटीज़ में नहीं थे, हम बहुत बड़े गैप के बाद मिले बिकॉज ऑफ साइकिलिंग इन लॉकडाउन, मतलब ऑलमोस्ट 10-12 साल बाद, वाह। बिकॉज ऑफ साइकिलिंग। तो उसके साथ मैंने 100 अपनी राइड करी। फिर मुझे उसके थ्रू पता चला कि यहाँ पे और भी साइकिलिंग के ग्रुप हैं जो लंबी लंबी राइड्स करते हैं, जैसे द न्यू गुल्फर्स एक ग्रुप है, साइकिलिंग ग्रुप है। तो अक्षत से पता चला कि वो है, और जो 100 किलोमीटर कर लेता उनको उस ग्रुप में एंट्री मिल जाती है, ऐसा है, तो मैं तुम्हारा सजेस्ट करूँगा। तो ऐसे करके मैं वहाँ भी कनेक्ट हुआ। फिर उस ग्रुप में जुड़े, तब पता चला कि भाई वहाँ 600 एक SR सीरीज़ होती है, 600 किलोमीटर चलाते हैं, उसमें भी एक लेडी हैं किरण मैम, उन्होंने भी किया हुआ है। तब मुझे लग रहा था भाई कुछ नहीं है 100, अब मतलब मैं ज़्यादा वो अभी कर तो पहली सीढ़ी चढ़, पहला स्टेप एक लेडी है पे कितना एम्फसाइज किया उन्होंने, मतलब वो कर सकते हैं, वो भी लाइक रिटायरमेंट एज में कर रहे हैं। अब तो किरण मैम को ही भेजना पड़ेगा ऑब्वियसली मतलब शी इज वेरी गुड। तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे जब ऐसे देखता था, सुनता था उस ग्रुप में, तो जहाँ लगता था फिर मैंने बोस्ट करना बंद कर दिया। उस ग्रुप में तो नहीं करूँगा एटलीस्ट। तो मेरी लाइक जो भी 100 किलोमीटर की ऐसी राइड हुई, उसके बाद मुझे लगा कि और भी कर सकता हूँ। बट ये भी सोचना चाहिए हमेशा, दूसरों के लिए भी और आपको भी, कि ऐसा यही ग्रुप वाले समझ सकते हैं जब आप बोलते हो मेरे को कितना अच्छा लग रहा है 100 करके, कि वो सब 100 से शुरू करे। तो जब कोई भी ऐसे फर्स्ट उसमें 600 पे नहीं पहुंचता है, 20 वालों को भी वहाँ हौसला अफजाई बिल्कुल की बिल्कुल जाती है। वही चीज़ है। तो जैसी भी मैं, मतलब मुझे नहीं पता था कि उसमें 100-200 ऐसे किए हुए हैं, मतलब 600 किए हुए हैं। तो जब ग्रुप में इंट्रोड्यूस हुआ, सब लोगों ने तारीफ करी, और सबका था, मतलब जो लोग SR करके छोड़ चुके हैं वो भी अप्रिशिएट करें। मुझे पता भी नहीं है कि ये मतलब इतने बड़े साइकिलिस्ट हैं, मतलब मुझसे तो ज़्यादा किए हुए हैं। तो वो उस चीज़ समझ में आती है कि मतलब आप एक के बाद एक ये अचीवमेंट कर रहे हो तो कितना हम्बल बना देता है आपको। और फिर जो आप नया नया करो, तो जैसे अभी मैंने एवरेस्टिंग किया है, तो फिर लगता है कि हाँ ठीक है भाई, हो गया, इसके ऊपर भी है, एंड इट्स नाउ टाइम कि किसी और के लिए भी उस चीज़ को अप्रिशिएट करके उसको पुश किया जाए एंड उसको उस लेवल पे लेके आया जाए। तो
ये सब चीज़ें करने का मैं रीज़न भी द न्यू गोल्फर्स में मतलब बोलूँगा, क्योंकि साइकिलिंग मेरी वहीं से शुरू हुई है, वहीं से लोगों को देखा है, देन उन्होंने ही पुश किया। और जब मैं बैक टू बैक सेंचुरी कर रहा था कश्मीर से कन्याकुमारी जाने का, जब मैंने एक्सपीडिशन प्लान किया था, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी करूँगा। बचपन में मैंने एक मूवी या कोई ड्रामा जरूर देखा था जिसमें मुंबई से 3 दोस्त साइकिल चला के कन्याकुमारी गए, तो दिमाग में था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है या कर सकते हैं। बट फिर पता चला कि कश्मीर से कन्याकुमारी किए हुए हैं लोग हैं जिनको जानते हैं इस ग्रुप वाले, तो वहाँ से फिर गाइडेंस मिला और वहाँ से हौसला अफजाई हुई। वही एक कारण है कि एवरेस्टिंग भी उसी का पार्ट है। मतलब तो 100 किस महीने में करी थी, कब अराउंड? फर्स्ट 100 मेरी फर्स्ट लॉकडाउन के 3 या 4 महीने बाद। तो 2020 हो गया। हाँ एग्जैक्टली 2020, मतलब हाँ नवंबर 2020 मान ले, या जो भी हाँ, उस टाइप से कुछ। हाँ, मैं एग्जैक्ट डेट तो मेरे को याद नहीं है, वो स्ट्रावा पे मिल जाएगी। नहीं, मैं इसलिए टाइमलाइन बना रहा हूँ कि फिर वहां से आप कन्याकुमारी अच्छा। कितने और दिन कितना मतलब 1 किलोमीटर साल है लगा कि कश्मीर से देखो अभी कन्याकुमारी? 0 से 100 तक आप पहुंच गए, मान लो पहुंच 4 गए। महीने हाँ में। हाँ हाँ ओके। फिर मतलब एक कितनी जल्दी हमें ग्राफ इंसान कहाँ से देखना कहाँ पहुंच जाता है। तो ऐसा था ना कि मैं रुका था नहीं, 100 हुआ, हाँ। फिर 150, फिर 200 BRM का टाइम आया कि ये करना है, तुरंत रजिस्टर किया। मैं इनका 100 के ऊपर अगर 10 किलोमीटर भी चला रहा हूँ मेरे लिए वो अचीवमेंट है। मतलब 200 नहीं कर पाऊंगा, दैट इज़ फाइन, बट 100 के ऊपर जितना बन पाएगा वो मेरे लिए पॉजिटिव साइड है। तो मैं फिर तो लिमिट टेस्टिंग चालू हो चलती जाती रही। है, कब मेरे को मेरी लिमिट मिलेगी, कहाँ मिलेगी, पे वही वो वो मिल ही आप नहीं रही। चेस करने लग जाते हो जब तक कर वरुण सकते को हो। लिमिट मिल ही नहीं रही वैसे, लेकिन वही आई थिंक He's limitless right now. तो हुआ वही था। मतलब फर्स्ट 100 करा, फिर समझ में आ गया कि 200 BRM करना है। एसआर तो मेरे दिमाग में तब नहीं था, मैंने कहा 200-300 जो भी बन पाता है, क्योंकि साइकिल जितना सपोर्ट करे और खुद मैं कितना न्यूट्रिशन कैरी कर पाता हूँ, तो जितना बन पाएगा उतना करते हैं। उसके आई थिंक 3 या 4 महीने बाद 200 की राइड प्लान हुई। उसके भी पहले एक हम लोग भोपाल से देवास गए थे एक एडवेंचर फेस्ट करने के लिए। तो भोपाल से ऑलमोस्ट 40-50 लोग न्यू गोल्फर्स के ही साइकिलिस्ट है और 150 किलोमीटर की राइड करी थी। तो 150-160 के आसपास यहाँ से देवास तक गए थे। तब मैं समझ गया था कि मैं 200 भी कर सकता हूँ। मेरी हालत तो ख़राब हो गई थी ऑलमोस्ट 160 चलाते चलाते, बट ये था कि हाँ ठीक है, मतलब हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही 200 इवेंट का आया ग्रुप में रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, तो फर्स्ट 200 आई थिंक विद इन द 6 मंथ ये साइकिलिंग के शुरू होने में ही मैंने कर दिया था। एंड आई वॉज थ्रू आउट पम्प्ड अप बिकॉज मेरा वेट लॉस तो नहीं, फैट लॉस काफ़ी हो रहा था। मेरा बॉडी मतलब टोन होने लगा था, बहुत चेंज हो जाता, अप्रिशिएट कर रहे थे। तो फिर वो एक मोटिवेशन था कि भाई छोड़ना नहीं, करते रहो जितना हो पाए करते रहो। अच्छे कपड़े खरीदने लगते हैं साइकिलिंग के लिए, अच्छी जर्सीज आ जाती शादी हैं। नहीं हुई है अभी और अभी शादी नहीं, पूरी तनख्वाह अपनी है। और दूसरी चीज, अभी अब तो वो ये टेंशन बहुत भी बड़ा खत्म हो गया था ना motivation। कि अभी कोई इवेंट नहीं है, कोई जॉब के लिए जाना नहीं है, फ्री टाइम है। तो मैंने कहा भाई कोविड में तो ये समझ में आ गया था कि फ्री टाइम की वैल्यू कितनी है। मतलब क्योंकि उससे पहले तो कभी समझ ही नहीं आ रही थी, आप थ्रू आउट ऑक्यूपाइड हो। तो मैंने कहा जब तक कोई नई जॉब या नया असाइनमेंट आए उससे पहले जितनी साइकिल चलानी जो करना है भाई कर लो, क्योंकि वो शायद मौका ना मिले। तो वो भी एक डर था कि दोबारा फिर लग जाएंगे वही लाइफ में आए, उससे पहले कर लेते हैं। क्योंकि अभी ग्रुप में सब फ्री हैं, ग्रुप राइड्स हो रही हैं, तो आ जाएंगे, फिर अकेला पड़ जाऊंगा तो शायद कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ। तो बहुत सारे रीज़न थे ऐसे। तो जो भी मौका मिलता था, ये राइड हो रही है, मैं साइन अप कर देता था। और अगर नहीं भी जा पा रहा हूँ किसी कारण से, तो फिर वहाँ चला तो जाती था वॉलंटियर करने या दोस्तों को चीयर करने कि चलो ठीक है आप लोग कर रहे हो, तो उनको देख के भी मोटिवेशन मिलेगा कि यार इसने इस साल कर लिया या इस बार कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम मैं भी कर लूँगा। तो ये कन्याकुमारी कश्मीर से कन्याकुमारी कितनी है डिस्टेंस? मैम ऐसे 3650 किलोमीटर के लगभग पूरा डिस्टेंस पड़ता है ऊपर से लेके नीचे तक। और मेरे दिमाग में था कि कम से कम 3600 किलोमीटर तो चलानी है। और थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए हो गया था बिकॉज मैं भोपाल की तरफ वापस आया था और भोपाल से थोड़ा सा डाइवर्जन होके फिर दोबारा नागपुर में जोड़ा, तो वो मेरा थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया था। बट मेरे को डिस्टेंस मैटर भी नहीं करता था कि आराम कितने भी दिन में जाओ, भोपाल से पहले ही बंदा है जो अटेम्प्ट कर रहा है। तो सब लोगों ने बोला था एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिकॉर्ड के लिए मत सोचो, कुछ मत करो, क्योंकि उससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 12 दिन में किया हुआ था। तो ग्रुप में कितने दिन में किया? मैंने 24 दिन साइकिल चलाई थी और हर 6 दिन के बाद एक ब्रेक लिया था, तो ऐसे करके टोटल 29 दिन मुझे लगे थे। और उसमें भी जसदेव सर का पूरा गाइडेंस था। उन्होंने कहा देख भाई तू कर रहा है, हम चाहते हैं तू फिनिश करे, ताकि तेरे को देख के और भी लोग सोचेंगे हो सकता है तो वो जाएं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है जिससे तुम फटीग में आके क्विट कर दो, और ये तुम शायद दोबारा नहीं करोगे, तो इसको इतना एंजॉय कर लो कि फिर रिग्रेट ना हो कि यार मैं ये नहीं घूम पाया, ये नहीं खा पाया। क्योंकि
कोई भरोसा नहीं रहता कि लाइफ में 30 डेज ऐसे फिर कब मिलेंगे मिले, कि नहीं मिलेंगे। तो ये एक ही बार होना है जब होना है। एंड यू ऑल्सो डोंट वांट टू लीव द मैसेज कि ये करके गिरा या कुछ गलत हुआ, यू वांट टू लीव द पॉजिटिव कि एक बिल्कुल ने भी। करा और करके ही आया। मेरे दिमाग में हमेशा वही रहता है कि ये मैं चीज़ कर रहा हूँ क्योंकि क्या है, नेगेटिव पॉइंट आउट करने वाले लोग ज़्यादा हैं। बहुत कई बार हैं। बोल देते हैं ये करने की वजह से ऐसा हुआ इसलिए हम नहीं करते। तो मैं अच्छे नहीं की चाह- न्यूज नहीं छपेगी, नहीं बुरे की छपती। न्यूज पहले छप मैं तो जाएगी। कहता हूँ न्यूज़ भी ना छपे, लेकिन आसपास के लोग ही उस चीज़ को मतलब पॉइंट करके किसी और को डिमोटिवेट ना करे, हाँ। देख उसने ऐसा किया तो ये हो गया। बिकॉज मेन पर्पज इज टू लाइक प्रमोट Promote. हेल्थ, और ऐसे कुछ भी नहीं करना है कि सामने वाला फिर सोचने में भी डर जाए। तो ये था। तो जसदेव सर बड़े भाई की तरह हमेशा वो चीज़ गाइड करते हैं। जहाँ भी मैं बहुत एग्रेसिव, मैं हर बार उनसे डिस्कस कर ही लेता हूँ। साथ में प्रवीण सर हैं जो कोच हैं, उनसे भी डिस्कस करता हूँ। उनका भी यही होता है कि कुछ भी करना है इंजरी नहीं होनी चाहिए, आराम से करना है और ऐसे फिनिश करना है कि उसके बाद अगर कोई डांस करने को भी बोल दे तो डांस करते करते आना, बिल्कुल। तब उस चीज़ का मज़ा है। तो उन दोनों का गाइडेंस रहता है इन चीज़ों में। तो जो बोलते हैं कभी रेजिस्ट करता हूँ, कभी टेम्प्ट होता हूँ तो मैं बोल भी देता हूँ, बट अल्टीमेटली वो कंट्रोल कर लेते हैं कि हाँ ऐसे ही होगा। एंड वो चीज़ गाइडेंस हमेशा काम आता है। तो जो हमसे ऊपर हैं, एक्सपीरियंस हैं, और जो चीज़ भले उन्होंने नहीं किया हो लेकिन देखते हैं समझते हैं, तो उनका भी सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऐसे पर्सपेक्टिव लाइफ के लाके डालते हैं जो इसको बहुत कलरफुल, आपके जो भी एक्सपीरियंस है उसको पेनफुल की जगह कलरफुल बना देता है। बिल्कुल। दैट्स वेरी तो- ब्यूटीफुल। पेनफुल से कलरफुल, एंड कलरफुल होगा तो आप बारी बारी करेंगे, पेनफुल होगा तो आप स्टॉप कर देंगे। मैम पेनफुल होगा तो लोग एक बार देख के तारीफ कर देंगे सिंपैथी में, कलरफुल होगा तो देख के जलेंगे, कहेंगे कि और करना चाहिए। और भी करना चाहिए और खुद भी ट्राई करेंगे। बहुत खूबसूरत। तो आपने फर्स्ट कब सुना था कन्याकुमारी के बारे में? जैसे SR 200 वगैरह कर, BRM 200 कर ली फिर? हाँ, तो कश्मीर से कन्याकुमारी K2K राइड फेमस है। मतलब इंडिया में तो इससे बड़ा डिस्टेंस लेंथ वाइज है नहीं है। इसके अलावा भी है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं वो, 4-4.5 हज़ार का सारे मेट्रो सिटीज सॉरी जो 4 महानगर हैं अपने, उनको कनेक्ट करता है। बट ये अपने आप में यूनिक है बिकॉज आप हिमालय से हिम सागर तक जा रहे हैं, तो हिंद सागर तक जा रहे हैं। तो ये बहुत अलग फील है, मतलब आप सारे स्टेट क्रॉस कर रहे हो, सारी चीज़ें। और बीइंग अ ट्रैवलर, मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक ट्रेन की जर्नी करी थी पहले, मतलब लॉकडाउन के पहले, जब मैं अपना इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद ट्रैवल कर रहा था। इसी का सिंगल ट्रेन है कि चेंज करनी? नहीं, अलग अलग करके, बिकॉज मैं स्टूडेंट था, स्टूडेंट लाइफ खत्म ही हुई थी, मैंने जॉब ज्वाइन नहीं किया था और बजट पे ही था, मुझे अपने शौक पूरे करने थे। तो फैमिली ने बोला जो करना है करो, लेकिन एक्सपेक्ट मत करना कि हम हर चीज़ में हेल्प कर पाएंगे सारी चीज़ें। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ही थे कि भाई कम से कम पैसे में और कर लेना है, शू स्ट्रिंग बजट्स में करना है बिल्कुल, सब। जो मिल जाए, जैसे मिल जाए, जितना हो पाए तो कर लेना है। और इंटरेस्टिंगली क्या है ना, मुझे स्टोरी सुनने का बहुत लाइक फैसिनेट करती हैं स्टोरीज़। और ट्रेन और बस की जर्नीज़ में जो लोग होते हैं, जो हमारे मतलब कोई गांव से है, बहुत छोटे छोटे शहरों के लोग, वो अलग अलग भाषा में अलग अलग स्टोरीज और इस तरीके से सुनाते हैं, वो बहुत एंटरटेनिंग लगता है। मतलब उनको आपको काफी प्रैक्टिस भी हो रहती जाती है है, टाइम पास, exactly. स्टोरी सुना के टाइम पास करने तो की। उससे बेस्ट एंटरटेनमेंट भी नहीं है। तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं लोकल ट्रेन में जनरल डब्बे में ही करूँगा, पैसे भी बचेंगे, लोगों क्या से बात मिलना है। भी होगा और सफ़र धीरे धीरे कट भी जाएगा और मेरे को अकेलापन बिल्कुल फील नहीं होगा। और हो सकता है नए दोस्त भी बन जाएं, क्योंकि ये ट्रैवल का एक बहुत अच्छा फ़ायदा है, यू मीट पीपल एंड you never know you are going आप to be a किससे good friend. इंस्पायर हो जाओ, किसको इंस्पायर कर Exactly. दो। वैसे भी सारे सब्जेक्ट्स आपको लाइफ में ऐसे ही ऐसे ही हैं। मिलते हैं मैम। अपने कमरे में कन्फाइन होके कुछ नहीं बिल्कुल मिलता। ट्रू मैम, बाहर तो निकलना पड़ेगा। तो ये था, इसलिए मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर किया हुआ था बाई ट्रेन और बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो फिर दिमाग में ये भी था कि साइकिल से भी तो कर सकते हैं यार, वो भी हो सकता है। जब भी मतलब जब साइकिलिंग शुरू करी तो दिमाग में ये था कि करा हुआ है, कोई लोग बोलते हैं कि लूट लेते हैं ऐसा वैसा, तो वैसा तो मेरे पास हुआ नहीं था, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस था नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि जब भी मौका मिलेगा तो करेंगे जरूर। तो वो वाली ट्रिप कितने दिन की थी? वो तो मैंने बहुत, मतलब उसमें ऐसा रहता था कि मैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक किया। जिस दिन पैसे खत्म हो गए उस दिन लौट के भोपाल आ गए, 1-2 शूट किए यहाँ से, फिर पैसा आया, फिर निकल गए। तो ब्रेक्स में किया। इट टुक मी लाइक 3 years टू एक्सप्लोर एंटायर इंडिया। तो कश्मीर से कन्याकुमारी किया, फिर रन ऑफ कच्छ से मैं नागालैंड किया। देन उसके बाद वहाँ कुछ दोस्त मिल गए IIT मद्रास के, उनके साथ ट्रैकिंग कर रहा था। तो वो लोग का प्लान था, वो मैराथन अटेंड करने आए थे, मानसून मैराथन, जो मेघालय की बहुत फेमस है। तो मैं तो तब रनिंग भी नहीं करता, बोला कि तू हमारे 2-4 फोटो खींच देना। तो मैं उनके पिक्चर खींच रहा था, उनको पिक्चर अच्छे लगे, दोस्ती हो गई। फिर बोले कि तू चल यार भूटान, हमारा अब भूटान ट्रिप है।
तो मैंने कहा यार भूटान बाद में कभी, पैसे भी नहीं है ऐसा वैसा, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, हो जाएगा, अपन सब मैनेज कर लेंगे, तो बस वो परमिट मिल जाए जाने पे। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, गेट तक जाते हैं, क्या होगा, भगा देंगे तो वहाँ से तो मैं सी ऑफ करके मैं आ इंडियंस के जाऊंगा। लिए तो काफी मिल कर जाता देते है। हैं, मेरे पास एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जैसे कि वो इलेक्शन ड्राइविंग आईडी, लाइसेंस में भी दे देते हैं। हाँ दे देते हैं, लेकिन मुझे डर था कि वो रोकेंगे, और उन्होंने किया। फिर वो अल्टीमेटली उन्होंने बोला कि आप या तो पासपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी दो, या फिर जो आपके साथ लोग हैं आप उनसे वेवर NOC टाइप का बनवा लो। करवाओ और फिर हो पाएगा। तो मैंने जेरोक्स शेयर कर दिए अपने आईडीज़ के, और उन लोगों की NOC मिल गई थी, तो हम लोग ग्रुप में हो गए थे। तो ऐसे करके फिर भूटान ट्रिप भी हो गई। तो ऑल ओवर इंडिया घूमा, उसके भूटान हुआ। पर मैंने यहाँ पे एक मास्टर स्ट्रोक मारा। हाँ। घूमने का शौक भी है, मैंने फौजी से शादी करी बिना पैसों के सारी जगह घूम ली, ना मुझे कमाना पड़ा ना सोचना पड़ा, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जगह पे भी चली गई, जहाँ इंसान नहीं जाता वो जगह देख ली। तो देखा मैंने कितना इंटेलिजेंट काम किया। सही है मैम, ट्रैवलिंग तो आज मतलब मुझे समझ आ रहा है कि plan अच्छी था। चीज की। मैम सच में घूमना फिरना पॉसिबल नहीं हो पाता, लोग सोच नहीं पाते, और फैमिली में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती है, बहुत टफ होता है निकलना। तो मैं तो ब्लेस मानता हूँ खुद को कि मैं इतना घूम लिया, एटलीस्ट फॉरेन नहीं घूमा ज़्यादा, लेकिन इंडिया इतना वास्ट है, इतना सुंदर है। तो वो इसका दूसरा तरीका भी एक है, वैसे शादी मत करो तो हाँ, which you are exploring। सबके अपने मैंने अपने तो कर तरीके लिया। हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करके भी बहुत घूम सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात। लेकिन अब शादी होने के बाद मतलब मैं निकलता हूँ, तो मैं ऐसे ही निकलता हूँ कि अब किसी मैराथन के लिए साइन अप कर लो या साइकिलिंग इवेंट के लिए साइन अप कर लो। That's what, it's a very good idea। फैमिली दोनों भी काम हो फिर जाते हैं। थोड़ी सी रहेगी कि हाँ ठीक है, हम भी थोड़ा बहुत दौड़ आप लेते तो secret घूमना बता हो रहे हो जाएगा। कैमरा पे, अब समझ आया क्यों करते रहते हैं। तो ऐसा है। तो कितना टाइम लगा कन्याकुमारी की प्रिपरेशन में आपको, कि हाँ, कब डिसाइड करा और कब एग्जीक्यूट करा? थॉट तो वो गोल्फर्स में जुड़े हुए थे, तब कहीं ना कहीं तो पता उसमें चलता पोस्ट रहता आते था रहते थे कि ये कि होता रहता है। किसी ने भी किया हो तो सोशल मीडिया भी काम की चीज। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आप पॉजिटिवली लें तो। लेते हो बहुत कुछ है। सही चैनल को Fully फॉलो look। करो, अपने मतलब की चीजें फॉलो करो, तो बहुत काम की चीज है। एग्जैक्टली। और वही अगर आप सारे वाइसेस वाली चीजें फॉलो करो तो बहुत ही सब घटिया कुछ चीज है सबके मतलब लिए। उसमें क्या रहता है कि मेरे जो को ये लगता है आप- कोई आपका भी चीज algorithm आपके लिए। या ज़्यादा अति में ना हो और ज़्यादा कम ना हो, तो वो बहुत फायदेमंद है। दूसरा, मॉडरेशन और क्यूरेशन आपको आना चाहिए, चाहे वो आपका फूड हो, चाहे आपकी एक्सरसाइज हो, चाहे आपका ट्रैवल हो, चाहे आपकी फैमिली फाइनेंसेस हो, XYZ। अगर आपको क्यूरेशन कहाँ कब कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, ये अगर आपको क्लैरिटी है तो वो हमेशा आपको फ़ायदा ही देगी। तो सोशल मीडिया का भी काम वही है। अगर आपको पता है कि मेरे को इससे मेरा टाइम ही वेस्ट हो रहा है, आप छोड़ दो उसको। अगर आपको पता है इससे मेरा फ़ायदा हो रहा है, तो आप अवेयरनेस के साथ उस चीज़ को करोगे तो हमेशा फ़ायदा ही मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं जो अपना सोशल मीडिया कंजम्पशन है, मैं 6 से 8 घंटे है मेरा दिन भर का, बिकॉज आई एम इनटू कंटेंट क्रिएशन। तो ज़्यादातर मैं ऐसी चीज़ें ढूंढता हूँ या ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ जो फिटनेस ट्रैवल से रिलेटेड हो और जो मुझे इंस्पायर या मोटिवेट करें। बिकॉज एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत टेम्परेरी होता है। आप 1-2 दिन मोटिवेटेड फील करते हो, तीसरे दिन चौथे दिन डाउन होके छोड़ने के उस पर कगार पे आ जाते हो। लेकिन अगर सेल्फ मोटिवेटेड हो तो फिर आप उसको डिसिप्लिन में लाके कंसिस्टेंटली आप कर सकते हो परस्यू। ये आपने अपने कोच की लाइन बोल दी। उनका शॉर्ट है इसका, इसके लिए एक एपिसोड सबको देखना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ये हम उनके पॉडकास्ट में बोला था हाँ कि ये मोटिवेशन सब फालतू चीज एक दिन में उतर जाता है। So, अंदर से आवाज आनी चाहिए। एक्चुअल वो फैक्ट है, इट्स अ प्रिंसिपल, तो वो अप्लाई होता है। एंड उस सर का भी यही रहता है, जो जितना ट्रेनिंग का दिया ना, 1 घंटा राइड है, मैं 1 घंटा 1 मिनट हो जाएगा, दूसरे मिनट के बारे में सोचूंगा भी नहीं, उतना ही Stop। करके छोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब 1 घंटा कर लिया, एक और कर लेते हैं। कई बार होता है ना, किक करती है चीज़ें, 100 कर लिया यार, 10 और कर लेते, 110, 111 कर लेते, 111 अच्छा लगेगा देखने में। भाई 100 मतलब 100, इससे ज़्यादा नहीं करना है ट्रेन। कोई इंजरी नहीं चाहिए, खाओ पियो मस्त रहो, हो गया, जितना है उतना ही करना है। ये बात तो मैंने भी कही थी ना कि मैं एक दिन पहले अगले दिन की ट्रेनिंग अपने हस्बैंड से पूछी थी क्या करना है। तो राजेश बोलते हैं कल ना 10 किलोमीटर रन है, इतनी साइकिल है, इतनी स्विम है, ठीक है। अगले दिन जैसे दौड़ रहे हैं, चल 2 और कर लेते हैं। कर नहीं, मुझे एक दिन पहले ही बता दिया करो, क्योंकि मेरे माइंड में वो सेट हो जाता है कि मुझे इतना करना, उससे पहले रुकूंगी नहीं, उससे आगे जाऊंगी नहीं। ट्रू मैम। तो दैट आई रियलाइज्ड ओनली व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट That's कि great। दैट इज होना तो समथिंग वही इन माय चाहिए। हेड। हाँ मैं रुक होना तो जाती वैसे थी ही उसके बाद। नहीं, जरूरी हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ रुकना है।
और कितना करना है ये लाइक मतलब अननेसेसरली डिफाइंड गोल्स होने चाहिए, यू शुड नॉट बी एमलेसली डूइंग एग्जैक्टली, तो ही आप प्रोडक्टिव हो पाएंगे और उसको एंजॉय कर पाएंगे। नहीं तो उसके बाद भी कर तो लेंगे लेकिन शायद वो फिर पेनफुल ही रहे, आप उतना एंजॉय नहीं कर पाए। तो कितना टाइम लगा फिर ट्रेनिंग में? K2K के लिए तो मैं उस टाइम पे कोई ट्रेनिंग नहीं ले रहा था, बिकॉज आयरन मैन के लिए मैंने प्रवीण सर को ज्वाइन किया था, सुपर एथलीट ग्रुप। तब से आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि ट्रेनिंग और कोचिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके पहले जैसा जो समझ में आया वो कर लिया। तो कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए तो मैं सेल्फ ट्रेंड ही कर रहा था खुद को, तो उसमें मैं ज़्यादातर 50-60 किलोमीटर चलाता था। देन उसके बाद एक दिन दिमाग में आया कि यार K2K करना है तो 100-150 किलोमीटर कम से कम 10-12 दिन चलानी पड़ेगी। तो मैंने उस टाइम पे क्या किया, हर ऑल्टरनेट डे 100 चलाता था, ये देखने के लिए कि मैं 1 महीने तक ऐसे कर सकता हूँ क्या कैरी। तो वो कर लिया। अब उससे क्या हुआ कि ग्रुप में मतलब पहले महीने में कोई एक बार 100 करता था, अब ग्रुप में वो हो गया कि यार यहाँ तो हर दूसरे दिन 100 हो रही है। तो उसमें मेरा नाम भी किसी ने डाल दिया, सेंचुरियन वरुण, और दिस इज़ द न्यू नॉर्म, दिस एंड दैट। तो मेरे दिमाग में वो सब नहीं था, बट आई वॉज जस्ट टेस्टिंग के। और मैं स्टार्ट इसलिए डाल रहा था कि मेरे को पुश करते ना कि 3 हो गई हैं, अब चौथी करनी है, 5वीं करनी है, रुकना नहीं है। एक अकाउंटेबिलिटी बन जाती है कि अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वही अब उसका वही सब लोगों को लगने लगा कि हम भी कर लेते। तो लोग मेरे साथ आते थे राइड करने के लिए, 100 नहीं करेंगे 50 तो करेंगे तेरे साथ। तो उस टाइम पे डेली कोई ना कोई मेरे साथ होता जो 50 तो चलाएगा। रात में मैसेज आ रहा है चलो कल मैं भी ज्वाइन करता हूं, कल का क्या प्लान है। तो मैं और मोटिवेटेड हो गया था, क्योंकि अकेले चलाना टफ होता है। तो मैंने कहा भाई तुरंत डालो आज का, ताकि कोई देखे और बोले कि हाँ 50। और मैं उसका भी डालता था जिसने साथ में की है, उसको भी मेंशन करता था, तो लगे कि जब ये 50 करके आया तो आज मैं चल लेता हूँ। तो ऐसे करके मतलब उस दौरान एक्सट्रीम गर्मी चल रही थी, अप्रैल मई का महीना था, लोग आते थे 50 किलोमीटर, मुझे पता रहता मज़े हैं, 50 के बाद कोई चला जाएगा तब थोड़ा डाउन होगा, बट ठीक है करेंगे मैनेज। क्योंकि K2K में भी हो सकता है अकेले ही पूरे टाइम पड़ जाओ, कुछ भी है, स्पीड मैच करना बहुत ऐसे जरूरी है, वो सब चीज़ है। तो आई हैव टू ट्रेन माई माइंड कि अकेले रहना है और वो सस्टेन करना है उस चीज़ को। तो बस वही मेरी ट्रेनिंग थी, इससे ज़्यादा जो भी ग्रुप पे बता देते थे कि ये ऐसे कर लो काफ़ी। बट ऐसा कितने महीनों तक चला 100 का खेल? और वो सिर्फ 1 महीने किया था मैंने, 1 महीने में 15 सेंचुरी की थी। और उसके बाद इसके लिए कोई साइन अप करना रहता है K2K के लिए? नहीं, हाँ कुछ इवेंट्स होने लगे हैं आजकल जिसमें आप साइन अप कर सकते हो। रेस अक्रॉस इंडिया करके एक इवेंट होता है, उसमें श्रीनगर से शुरू होती है और उनका कट ऑफ टाइम है 12 दिन के अंदर ही करना है। अच्छा। तो उस टाइम पे तो नहीं था, अच्छी बात है नहीं था, तो मैंने आराम से किया, मतलब 1 महीने में 29 दिन बहुत एंजॉय किया। मेरे साथ में मेरे फ्रेंड थे जो एज ए क्रू मतलब कार लेके आ गए थे, वो मेरे से 1 हफ्ता पहले निकल गए थे गाड़ी लेके वैगनार में। रुजुता मेरी फ्रेंड है, शी इज़ लाइक शी वाज ड्राइविंग, उससे पहले MP में चलाया नहीं था। और शिवम है मेरा छोटा भाई था अरुण। तो इन लोगों ने कार से K2K से भी ज़्यादा किया, डबल डिस्टेंस, बिकॉज यहाँ से गए ये लोग। आप तो ट्रेन से चले गए, वो तो कार से करके पूरा चक्कर लगा के वापस आए। मैं मेरे से 1 हफ्ता पहले निकले, मेरे आने के 1 हफ्ता 10 दिन बाद आए। देन मेरे को बड़ा लग भी रहा था यार इन लोगों का टाइम भी ख़राब हो गया, पता नहीं क्या एंजॉय। फिर जब लौट के आया तो उन्होंने भाई तेरे चक्कर में हमारा भी हो गया, नहीं तो मैं तो सोच भी नहीं सकती मेरी सेंट्रो इतना चल सकती है और मैं कर सकती हूँ। मैंने कहा यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने कहा सेंट्रो वालों को बोलते हैं कि तुम्हारी कार ने क्या काम किया है। और ऊपर से अचीवमेंट, और वो रुजुता के लिए भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी। मतलब एक लाइक उसको भी बहुत अच्छा लगा और बाकी लोगों को भी कि यार तुम्हारे क्रू मेंबर में एक लड़की है जो ड्राइव कर रही है। मतलब बाकी जो क्रू बनाते थे तो वो रखते हैं कि फिट लड़के हों, सारी चीज़ें हों, बट उनके भी थॉट्स चेंज हुए कि हाँ यार मतलब ये भी कर सकते हैं। करेक्ट। तो बहुत अच्छा टाइम था, हम लोगों ने बहुत खाया पिया, सब खाने पीने के शौकीन थे। जिस जगह जाते थे नए जगह, वहाँ लोकल लोगों से मिलेंगे और उनसे खाने पीने की चीज़ें के बारे में पूछेंगे, हमारे बारे में बताएंगे। तो उन कई लोगों को तो भोपाल का नाम भी नहीं पता था कि कहाँ है भोपाल, अच्छा वो हिमाचल में है, वहाँ पे होगा ऐसा। तो कई लोगों को बताया कि नहीं मध्य प्रदेश में है भोपाल, जबकि भोपाल कैपिटल सिटी एग्जैक्टली। और कई लोगों से तो रट्टा मरवा ही जाता है सबके स्कूल और जिन लोगों को पता है ये तो भोपाल की बात करें, आप नॉर्थ ईस्ट जाइए, उनसे बात करें, वो पूछते हैं आप इंडिया से हैं? You have to tell them कि आप भी हमारे पार्टी हैं, हम इंडिया में, आप भी इंडियन हैं। कई लोगों को नहीं रहता मिसकंसेप्ट्स हैं कई जगह पे, नहीं रहता है। और वो ट्रैवलिंग का फायदा ये है, लोगों को पता चलता है। जिन लोगों को भोपाल का पता भी था, वो गैस कांड ट्रेजेडी हुई थी, बस अच्छा कुछ नहीं था बस। तो फिर उन लोगों के साथ बैठो, डिस्कस करो, बताओ। तो ये सब चीजें become the ambassador of your state. Exactly. You're doing your cycling,
लोगों से भी मिल रहे हो, अपने स्टेट के बारे में बात कर रहे हो, तो बहुत सारे फायदे हैं साथ में, बिल्कुल मैम, है ना। वो तो एक है। चीज और यहाँ मैं जानना चाहती हूँ कि ट्रेनिंग तो आपने खुद करी, अपने हिसाब से करी, न्यूट्रिशन का कैसे सीखा कि Okay. क्या खाना है, बिकॉज ये सब बड़ी साइंटिफिक चीजें हैं। राइट। अपने आप कर लें और अगर आपको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिला, हाइड्रेशन नहीं मिला, तो बॉडी तो बोल जाती है, समझ जब तक आता है इट्स टू लेट। वो बोलते हैं बाइक में या कार में फ्यूल डालोगे तो ही चलेगी, तो ही चलेगी। और अच्छी तभी चलेगी। तो जब मैं लॉकडाउन में योगा प्रैक्टिस और ये सब चीज़ कर रहा था, तो फ्री टाइम था और न्यूट्रिशन के बारे में मैं पढ़ता रहता था सोशल मीडिया पे। रुजुता दिवेकर एक न्यूट्रिशन इन्फ्लुएंसर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनकी बुक्स पढ़ता था। मेरी फ्रेंड थी रुजुता, फ्रेंड है ऑब्वियसली, तो हम लोग बहुत डिस्कस करते थे माइंडफुल ईटिंग पे, और उन लोगों के कारण मैं इस चीज़ को मतलब ओवर ईटिंग और ये जो सारी चीज़ें जंक फूड था, तो वो मेरा धीरे धीरे कम हुआ उनके समझाने पे। तो जब लॉकडाउन हुआ तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर जब रनिंग तो बहुत बाद में शुरू करी, साइकिलिंग शुरू करी, तब समझ में आया कि क्या चीज़ खानी है क्या नहीं खानी है। और फिर एक जब दिमाग में था कि जब इतना लंबा जा रहे हैं तो रास्ते में ऐसा नहीं हो कि भाई वहीं ड्रेन पड़े हैं और फिर कोई आके बोल रहा है कि भाई हम उठा के तुम्हें भिजवा देते हैं। मैंने कहा वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। तो फिर फ्यूलिंग के लिए यही था कि थोड़े बहुत टिप्स मैंने ग्रुप से भी लिए, जो लोग एसआर कर चुके थे उन लोगों का टाइम टू टाइम उस ग्रुप पे आता रहता था कि हम लोग ये उनके एक्सपीरियंस उनके कि हम ये खाते हैं, ये चीज़ है और इतने टाइम पे खाते हैं। तो वो जो कलेक्टिवली जितना नॉलेज मेरे को मिल पाया उसको मैंने सॉलिडिफाई किया मेरे हिसाब से कि मैं थोड़ा ट्रायल एंड एरर कर लिया एग्जैक्टली कि मेरे को क्या सूट कर रहा है। अब जैसे कई लोगों का होता है कि वो एनर्जी बार्स और जेल्स और ये सारी चीज़ों पे ही रिलाई करते हैं, उनको वो सूट करता है। मेरे को देसी खाना पसंद है, तो पोहा समोसा जो जगहों पे मिल जाए आराम से। मतलब अब ये रहता है ना कि जेल्स, एनर्जी बार या एनर्जी बिस्किट जो आते हैं कैरी करना पड़ेगा, वो कहीं कैरी करोगे, बाई चांस खत्म हो गया और कहीं नहीं मिले तो आपके दिमाग में होता है ये तो मेरा खत्म हो गया, अब क्या करूं। एंड देन आप सोचोगे कि बाहर का खा लिया तो पेट खराब हो जाएगा, अब मैं ये नहीं खा सकता। तो बहुत सारे थॉट ऐसे भी आते, तो इसीलिए मैंने उसको सस्टेनेबल ही रखा। खाने पीने का मेरा जो भी रहता है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखता हूँ मैं, बहुत मॉडरेशन में खाता हूँ और हर चीज़ को रिलिश करता हूँ, चाहे वो फ्राइड फूड भी हो। मतलब समोसा मेरा फेवरेट है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल छोड़ देता हूँ, लेकिन ये है कि हाँ वो एज ए रिवॉर्ड ही होता है। जब मैं 50-60 किलोमीटर चला लेता हूँ उसके बाद एक समोसा खा लिया, अगर मैंने कोई एक्टिविटी नहीं करी है महीने भर में तो फिर मैं नहीं भी खाऊंगा, चाहे वो घर में आ रहा हो कोई ऑफर कर रहा हो, तो आई डू नॉट ईट। एंड सेम गोज विद द स्वीट्स ऑल्सो। आई एन्जॉय स्वीट्स, कम खाता हूँ, बट दैट इज़ ऑल्सो अ रिवॉर्ड थिंग कि कुछ दिन में ऐसा कुछ तो किया हो जिसमें कैलोरीज कम से कम 500 कैलोरी तो बर्न हुई हो, तब जाके मैं उतना एक बाइट ले सकूं और कर पाऊँ, तो उसकी वैल्यू भी रहती है। मैं फिर नहीं, ये आपने फर्स्ट स्टेप ही हो और आपने बहुत अच्छे से कहा रिवॉर्ड सिस्टम। ये ऐसे ही कोई भी आप साइकोलॉजिस्ट या स्पोर्ट्स वाले काउंसलर से बात करोगे तो वो यही सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं। एग्जैक्टली कि यू हैव टू गिव योरसेल्फ अ रिवॉर्ड, कि कोई भी जो चीज़ आपको पसंद है उसको एज अ रिवॉर्ड फॉर योर हार्ड वर्क ट्रीट करो। डोंट रिवॉर्ड योरसेल्फ बिफोर। ट्रू, मतलब यू कैन स्पॉइल योरसेल्फ अगर ये आप खुद लेके और कर रहे हो, तो वैल्यू भी खत्म हो जाती है छोटी सी चीज़ की। तो इसीलिए वही रहता है कि खुद को मोटिवेट रखना है तो चीज़ें ढूंढ लो जो आपको अच्छी लगती हो, उनको दूर रख दो, उसके बीच में कुछ ऑब्स्टेकल डाल दो, बना दो। हाँ, अब वो ऑब्स्टेकल चाहे वो एक हाफ मैराथन हो। जब हम बच्चों को ट्रेन करते हैं तो हम ये सब करते हैं। ओके, नहीं करते हैं, बच्चे को बोलते हैं ना आज आपको अच्छा 9 out of 10 मिला या 10 out of 10 मिला, तो ये लीजिए आपके लिए टॉफी। पर जब अपने पे लागू होती है तब हम नहीं करते। इट्स अ वेरी गुड थॉट कि हमें अपने ऊपर भी रखनी चाहिए कि आज मैं 5 किलोमीटर दौड़ूंगी तो 1 कप व्हाटएवर पसंद की डिजर्ट खा सकती हूँ। बिल्कुल ना, हाँ, ये अभी कनेक्ट किया मैंने। सबकॉन्शियसली हो रही हैं चीज़ें, बट थैंक यू फॉर पॉइंटिंग। हाँ, नहीं ये चीज़ मतलब मैं तो बहुत बार पढ़ सुन चुका हूँ कि कोई भी चीज फिक्स करनी है, अल्कोहल भी है जो भी है, स्टार्ट ट्रीटिंग इट लाइक अ रिवॉर्ड। मतलब डोंट अवॉइड इट ऑल टुगेदर बट पुट इट एट दैट एंड ऑफ द टनल कि हाँ पहले टनल पार करना है फिर ही वहाँ पहुंच सकते हो। ये जब न्यूट्रिशन की चीजें पढ़ रहा था ना, तब मैंने उनकी बुक में यही पढ़ा था, रुजुता दिवेकर। वो सस्टेनेबल और लोकल सुपर फूड्स को प्रमोट करती है। मतलब वो ये नहीं कहती हैं कि एवोकाडो वहां से मंगा के खाओ, नहीं, और जो मौसम का है वो हमेशा कहते हैं लोकल आपके आसपास जो अवेलेबल है उसको खाओ। तो लोकल इकोनॉमी को भी हेल्प करेगा, जो वहाँ का फार्मर है उसको भी हेल्प होगी, और आपका जो ट्रेडिशनल फूड है वो आप उससे हमेशा कनेक्ट रहोगे, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो वही सब चीज़ें सोच के अपने पूरे न्यूट्रिशन प्लान और इवन अभी की भी जो डाइट है, कोशिश वही रहती है कि देसी खाने ही हो,
और जितना हो सके लोकल जगहों से आया हो। मैं छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ, राघोगढ़ से, तो जब भी वहाँ जाता हूँ वहाँ ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी खाने को मिलती है, खेत से टूटी हुई आई हुई है, कॉलोनी में ला के दे रहे हैं, तो बहुत स्वादिष्ट लगती है, मज़ा भी आता है ये सब चीज़ें। तो मतलब That's nice. यही चीज़ है जो मैंने पढ़ी और वो अप्लाई आज भी कर रहा हूँ। इसके लिए कोई अलग से कोर्स नहीं किया है, बट आई थिंक इतना ही सफिशिएंट है, और उसमें भी मैं एवरेस्टिंग और K2K कर रहा हूँ, तो दैट इज़ तो गोइंग इसका गुड। मतलब खुद को समझना बहुत जरूरी है, अपनी नीड्स को, अपनी बॉडी को, अपने एनवायरनमेंट को। अदरवाइज बाजार में तो बहुत कुछ, बेसिकली दैट्स ऑल कंज्यूमरिज्म, एग्जैक्टली, कि बोल बोल के कि फास्ट एंड अप खाओगे तभी तुम कर पाओगे। Right. ऐसा नहीं है, हमारे आसपास बहुत कुछ है, नींबू पानी बनाकर भी पी सकते हो Exactly, आप, ma'am, नमक हाँ। चीनी का डाल के। बिल्कुल। तो ठीक है, एवरीबॉडी इज डिफरेंट, बट इफ यू स्टार्ट स्टडीइंग योरसेल्फ यू विल डेफिनेटली फाइंड सॉल्यूशंस। अगर आप अपनी बॉडी के साइंस और समझ पा रहे हो जो वो क्या कॉल कर रही है, करेक्ट, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप चाहे मैराथन हो, हाफ मैराथन, आयरन मैन, 100 किलोमीटर्स, करेक्ट, यू कैन डू इट अगर आप बॉडी को समझते हो, बिकॉज योर बॉडी इज द मेन इक्विपमेंट हियर। आप उसको जितना हेल्प कर रहे हो, सपोर्ट True. कर रहे हो, और बिल्कुल माइंडफुली कर रहे हो, आपकी बॉडी भी आपको उतना सपोर्ट करेगी। तो K2K कर रहा था तब भी मैं ब्लॉग बनाता था, बिकॉज बचपन से मेरे को फोटोग्राफी का बहुत शौक रहा है। नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, यही देख के बड़े हुए हैं। और दूरदर्शन पे कृषि दर्शन, राइटिंग भी हमने सुना बीच में, फिर ब्लॉग राइटिंग मैं भी शुरू हाँ कर दी। लिखता हूँ, बिकॉज उस टाइम पे कॉलेज में कोई आर्टिकल देना है तो फोटोज़ के साथ आप कुछ कैप्शन देना इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉलेज में इंजीनियरिंग करते करते थोड़ी ये चीज़ें भी सीख ली थी। फिर जो भी प्रोजेक्ट करना है आपको प्रेजेंट करना है, तो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन भी वैसे मैनेज करना है कि आपका जो वाइवा ले रहा है वो थोड़ा इंप्रेस हो जाए। तो वो कुछ थोड़े तो पूरा स्टोरी टेलर तो बन ही गए थे नेचुरली, मतलब हाँ, करते थोड़ा करते। बहुत जितना आता था। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, सीखना चाहता हूँ और बेटर करना चाहता हूँ। अभी भी उतना रिफाइंड नहीं है, बट ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहानी सुना के ही आप किसी को मोटिवेट कर सकते हो और किसी को डीमोटिवेट आप बिल्कुल मतलब गिरा भी सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन चीज़ों का। तो बस यही था कि सीखना है, करना है, तो वो फोटोज़ के साथ कैप्शन लिख दिया। देन कैप्शन लिखते लिखते थोड़ा और डिटेल में लिखना है तो ब्लॉग पोस्ट हो गया। तो जब भी कोई मार्केट में नई चीज़ आ रही है सोशल मीडिया पर, मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। तो फिर ये वर्डप्रेस पे मैंने अपना ब्लॉग पेज बना लिया, जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता था। बिकॉज मेरे को लगता है कोई एक दो लोग भी उसको पढ़ के अगर उनको कुछ हेल्प हो रही है, क्योंकि नहीं है वो इंटरनेट पे जानकारी, जैसे एवरेस्टिंग के बारे में नहीं पता है लोगों को, तो वो चीज़ उन तक चली जाए और जिसको वो एक रिसोर्स का काम करे। बिकॉज मेरे लिए भी ऐसे ही रिसोर्सेज काम आए काफ़ी, जो अनपेड हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किए हुए हैं। तो फिर मेरा भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं उसको उस तरीके से लौटाऊँ। तो ब्लॉगिंग का भी यही और ब्लॉग पोस्ट लिखने का भी वही था कारण, क्योंकि अच्छा लगता है और लोगों तक अपनी बात रखना अच्छा लगता है। तो जिस तरीके से कर पाओ फोटो, वीडियो, राइटिंग के माध्यम से। फिर कोविड के बाद थोड़ा शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स ऑडियो वीडियो, बिकॉज़ सब दुनिया ही धीरे धीरे वो, क्योंकि कोविड में थ्रू आउट यही हुआ कि पॉडकास्ट पॉपुलर होने लगे और ब्लॉग्स पॉपुलर होने लगे, बिकॉज सब लोग रूम में थे। तो ये सारे सेटअप्स रूम से ही शुरू हुए हैं और ये सब रूम में ही लोग देख रहे हैं, मतलब यहाँ बैठे हैं। तो ये सब चीज़ें जब ट्रेंड में आने लगी तो अब वो फिर माइंडसेट भी लोगों का वैसा बन गया। तो लिखना मेरा इसीलिए कम हुआ, बिकॉज आजकल लिखा हुआ जो सीरियस है वो आपको कॉल लगा के पूछेगा और आप बता दोगे तो ही पढ़ेगा। अगर आप वैसे डालोगे तो वो वहीं का आपका रखा हुआ है। बट फिर भी मैं लिख के तो रखता हूँ, कब किसी को ज़रूरत पड़े तो वो अपनी जगह। लेकिन मेरा मैक्सिमम टाइम में भी कंटेंट क्रिएशन में ही है और ब्लॉगिंग में, बिकॉज जैसे फ्यूचर में और भी कोई इवेंट करने हैं, अगर साइकिलिंग या जो भी बड़े एंडोरेंस इवेंट है तो उनमें खर्चे भी होते हैं। अभी एमपी में उतना स्पॉन्सरशिप और स्पोर्ट्स का कोई कल्चर भी नहीं है। तो आई एम थिंकिंग कि अगर ये चीज़ चलती रही तो लोगों को पता भी चलेगा, इसके कारण बाकी लोगों को पता चलेगा, तो उसमें से कोई पोटेंशियल स्पॉन्सर निकल के मैं करूँ, कोई और करे, जिसको भी है वो कम से कम आगे तो आए कि हाँ यहाँ चल रहा है, यहाँ पे भी एक ऑडियंस है। एक रीज़न वो हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई मोनेटाइज होता है मेरा चैनल कभी आगे 3-4 साल में, जब भी मैं करता रहता हूँ, तो मैं सेल्फ फंड भी कर सकता हूँ अपने जो इवेंट्स हैं, जो पैसा जा रहा है। तो मतलब एक जो रहता है ना कि अभी तो फैमिली का भी पोर्शन कट होता है, हम कुछ ट्रिप्स कट कर रहे हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं, कपड़े खरीदने महंगे, 4 पेयर खरीदने हम अभी 2 खरीद रहे हैं, तो वो सारा पैसा यहाँ भी लगता है। आई मैनेज लाइक दिस। तो हो सकता है कि वो स्पॉन्सर मिल जाए तो वो जो सैक्रिफाइसेस वहाँ हो रहे हैं वहाँ ना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी क्राउड फंडिंग वगैरह नहीं है कि क्राउड? मैम मेरा K2K क्राउड फंडिंग से हुआ था, मेरी आधी सेविंग्स थी और मेरा ग्रुप से हुआ था। बिकॉज स्पॉन्सर मिले नहीं थे लास्ट मोमेंट पर, लाइक जिन लोगों ने हाँ किया था उन्होंने वापस हाथ खींच लिया था। तो ग्रुप के काफ़ी लोगों ने हेल्प भी किया था, कई लोगों से कनेक्ट करने में। देन जब लोगों को पता चला कि स्पॉन्सर टर्न अप नहीं हुए
तो फिर मेरे जो रुजुता और शिवम 2 फ्रेंड हैं, उन्होंने बोला कि भाई तू गाड़ी का खर्चा छोड़ दे, तेरे को क्रू सपोर्ट का जो खर्चा आ रहा था वो हम मैनेज करेंगे, हम तेरे साथ चलेंगे वाह, और जो भी खाने पीने का है वो भी हम अपना देख लेंगे, फ्यूल का भी देख लेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं मैनेज करूँगा, वो तुम लोग आ जाओ बस, बिकॉज आई कैन नॉट हायर 2 पीपल जिनको मैं 1500 या 2000 रुपये पर डे के हिसाब से लेके जा सकूँ, तो वो एक अपने आप में खर्चा है। तो बोले कि तू दिक्कत नहीं है, तू कर रहा है ना, तो हो जाएगा, हम हैं, सब होंगी। उन्होंने हाँ बोला। फिर ग्रुप में बाकी लोगों को पता चला गोल्फर्स में, तो किसी ने 2000 रुपये डाले, किसी ने 5000 रुपये डाले मेरे अकाउंट में जब ख़त्म हो रही थी चीज़ें, बिकॉज वो एक्सपेडिशन ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख रुपए के आसपास का मेरे को पड़ा था 30 दिन में, क्योंकि साइकिलिंग, मेरे पास सिर्फ साइकिल थी और मेरे पास बाकी इक्विपमेंट भी नहीं थे, तो बहुत सारे सामान भी खरीदने थे, हेलमेट्स, ग्लव्स, जर्सीज। फर्स्ट टाइम तो मैंने विप शॉर्ट पहने थे जब मैं K2 के लिए आ रहा था, उससे पहले तो मैं नॉर्मल शॉर्ट्स पहन के चला जाता था, कर लेता था। तो सब ये चीज़ें थी, तो खर्चे भी बढ़ गए थे। मैंने वो सोचा नहीं था कि ये भी करना पड़ेगा, बट मेरी सेफ्टी के कारण बाकी ग्रुप मेंबर्स बोल रहे थे ये करना ही है, इसमें रिस्क नहीं लेना है। तो फिर उनको लगा कि जिसको जैसा लगा वो अपने आप आगे आए और उन्होंने क्राउड फंड किया। फिर एक्सपीडिशन के टाइम लोगों को पता चला कि ये कर रहा है, और मैं जब शॉर्टेज आ रहा था फंड का, तो जो लोग ग्रुप के नहीं थे और सिर्फ सोशल मीडिया पे देखते थे, तो किसी ने 500 रुपये वहाँ डाल दिया है, किसी ने अरेंजमेंट करा दिया कि तू वहाँ रुक जाएगा, वहाँ खाने पीने का हो गया। तो ऐसे करके वो क्राउड फंडिंग हो गया। काइंड जैसे भी कोई करे, बट आपका एम था टू डू इट एंड वो आपको हेल्प मिली। अरे ऐसी जर्नी में घर और घर का खाना मिल जाना कैश से ज्यादा वो है। बिल्कुल, कोई किसी के घर में अरेंजमेंट करा दे कि इतने दिनों से होटल्स और मोटेल्स और कहाँ रुक रहे हैं, तो कोई घर मिल जाए। जब आप इस फील्ड में आते हो तब समझ में आता है। मैं बैंगलोर में थी, तो आपने सुना होगा सूफिया एक रनर है, है ना, तो वो जिस स्टेट से निकलती, जिस शहर से निकलती थी, वहाँ की कम्युनिटी ना ग्रुप्स में डाल देती थी कि आज वो हमारे शहर मैं उनके साथ दौड़ी 5 किलोमीटर, जस्ट बिकॉज उनका सूफिया आ रही है, तो मैं भी सुबह गई उनके साथ दौड़ी, और मतलब अच्छा लगा कि हमने उनका साथ ही दिया, और तो कुछ नहीं किया। फिर देखा, उनसे बात हुई, थोड़ा सा रुकती तो है नहीं, वो 50-60 किलोमीटर करती है सुबह एकदम से। शी हैज डन, इनफैक्ट शी इज वन ऑफ द, उसको काफी सारे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, हाँ, सब करा उसने, एंड शी काफी कुछ नेम इज गिनीज बुक ऑफ रनिंग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। हाँ, रनिंग। अभी उसने कारगिल करा आर्मी के साथ। तो ऐसी लोगों की पोस्ट देखते थे ना कि ये चल रहा है, उनसे मोटिवेशन मिलता है, लगता था वो पैदल कर रही है, तो हम साइकिल पे नहीं कर सकते क्या? इसने तो पूरा रन। और इंटरेस्टिंगली K2 में एक बंदा मिला मुझे जो लद्दाख से पैदल चल रहा था, मुझे इटारसी में मिला। अच्छा। और उस टाइम तक तो मेरे को लग रहा था मैं क्या महान काम कर रहा हूँ यार, साइकिल से जा रहा हूँ ऐसा वैसा। पैदल देखो, और जब वो पैदल था, साथ में थे, क्योंकि जैसे आपने पता है ना कि लोग वो आने वाला है वरुण, तो इकट्ठा हो जाते हैं। तो इटारसी में एक भैया हैं संदीप भैया, एक NGO चलाते हैं, तो उनको पता था ये आया हुआ है, ई करके नाम था, नेपाल का बंदा है। तो उन्होंने बोला तू आ, तेरे को मिलवाते हैं, एक बंदा है ऐसा वैसा। मेरे को तब तक नहीं पता था, बट जब मैं उससे मिला, मेरा एनर्जी लेवल भी बढ़ गया, और दूसरा मेरा जो एक प्राइड आ रहा था ना, वो टूट गया। भाई थोड़ा कम हो, पैदल चल रहा है, वापस तुम्हारे पास साइकिल है, तुम्हारी लग्जरी, तुम्हारे पास क्रू है जिसमें तुम्हारा बैग रखा है, वो बंदा अपना बैग टांग के पैदल चल रहा है। तो फिर उस टाइम पे मैंने सोच लिया था, भाई अगर बीच में आप रुके और आपने क्विट करने की सोची, इससे मतलब बुरा कुछ नहीं हो सकता खुद के लिए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है, मतलब लोग करने वाले कर लेते हैं, अब आपके ऊपर ही है। तो फिर बस एक ही चीज़ दिमाग में थी कि अगर 3rd लॉकडाउन ना लगा, अगर लग रहा है तो ही वो एक कारण होगा जो रोकेगा, बाकी मैं नहीं रुकूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके बाद आपने बड़े इवेंट्स या जर्नी में आपका आगे क्या रहा अभी एवरेस्टिंग और K2K के बीच में? इसके बाद मेरा खैर एवरेस्टिंग तो था ही करने का, बाकी मैंने रनिंग भी शुरू करी थी एज ए क्रॉस ट्रेनिंग के, चलो दौड़ लेते कर लेते, बिकॉज लोकली काफ़ी अच्छे इवेंट होते हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग आएँ, क्योंकि मेरे को देख के मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, स्कूल के फ्रेंड्स हैं, कॉलोनी के आसपास के लोग हैं, तो वो भी रनिंग शुरू करे, तो इसलिए मैंने रनिंग भी शुरू कर दी थी। और जो हमारे लोकल इवेंट होते हैं, रन भोपाल रन, पंक मैराथन, तो मुझे देख के वो लोग भी रजिस्टर कर लेते हैं। तो मैंने तब रनिंग शुरू करी, फिर देखा कि आयरन मैन भी चल रहा है, मैम और सर वहाँ ट्रेनिंग करते थे घाट पे, और जामरान है, ये सब लोग भी मैम लोगों के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मैं साइकिल करते करते चला गया, देख रहा हूँ इन लोगों को, हाँ यार चल रही है स्विमिंग, लगे हुए, मुझे तो स्विमिंग हाँ लगे हुए हैं, और अच्छे लंबा लंबा तैर के आ रहे हैं, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, और समोसे जलेबी खाते थे, सब कुछ हो रहा है, मतलब प्योर फन। और मेरे को तो डर था स्विमिंग से, तो मैंने कभी सोचा नहीं था आयरन मैन करूँगा, मतलब ये था कि देखा जाएगा, स्विमिंग ही सीख लो, वही बहुत है। फिर तभी किक कर गया कि यार
क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ और मैं अंडमान गया था, तब मैं किनारे पे लोगों के बैग लेके बैठा था बिकॉज मैं स्विमिंग नहीं आती थी, वो लोग तैर रहे थे अंदर, और मैं इतना खर्चा करके गया था क्योंकि Oh, वहाँ wow. फ्लाइट का खर्चा लगता ही है। मैंने कहा यार उस समुंदर में तैरना, क्योंकि बीच सुंदर है, मैंने कहा अब कभी नेक्स्ट जाने को मिलेगा तो स्विमिंग आनी चाहिए, और लाइफ स्किल भी है क्योंकि बोटिंग हम करते रहते, कभी कि पलट गए कुछ हो गया, तो मैंने कहा स्विमिंग सीखनी है। तो स्विमिंग सीखना शुरू किया, एजाज सर को ज्वाइन कर लिया, तब भी आयरन मैन का नहीं था, फिर ये लोग कर रहे थे तो मैंने कहा चलो, सिद्धार्थ जैसे था वो कोचिंग नहीं कर रहा था, लेकिन कोई ना कोई चाहिए होता था कि तू बस आके खड़े हो जा, तो उन लोगों को हेल्प करने के चक्कर में मैं भी स्विमिंग सीख गया। फिर वहीं से लगा, उन लोगों ने मोटिवेट, नहीं वरुण तू भी आयरन मैन कर सकता है और करना चाहिए। तो सर और मैम से वो लोग इंस्पायर थे, वो मेरे को आप मोटिवेट inspire कर रहे हुए। हैं, मैं उनसे इंस्पायर हो रहा हूँ। तो ऐसे करके मैंने ट्रेनिंग शुरू करी, स्विमिंग में 1.5 महीने में सीख गया, ओपन वाटर तालाब में जाके कर रहे हैं, क्या बात। और हो रही है स्विमिंग। उस साल फिर मेरी शादी आ गई थी तो मैंने रजिस्टर नहीं किया। 2000 मतलब डूब गए उस साल। थम गया थोड़ा सा, उस पे चढ़ गया ना, क्या मेरी बोल- एक्चुअली मैम डेट बिल्कुल ऐसी जो निकली थी घर में, डेट बिल्कुल एक हफ्ते आसपास ही निकाल ली, 26 तारीख अभी आने वाली है। तो उस टाइम पे शायद 21 तारीख को था, नवंबर। 21 नवंबर को था उस साल में, नहीं, 21 या 20 को था, 2022 22 में ना, 22 में। नहीं चिल्ड्रंस डे के आसपास था, 14, हाँ 13-14 कुछ था, हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो क्योंकि मुझे याद था, मैंने कहा हम बच्चे वाले काम चिल्ड्रंस डे के आसपास कर रहे हैं, Nice. इसलिए मुझे याद है। तो अब वो प्रिपरेशन हो रही थी सब शुरू, तो फिर ये लोग जा रहे थे, मैंने कहा ऑल द बेस्ट, मैंने कहा करके आना, अगले साल देखते हैं। देन उसके बाद दिमाग में यही चल रहा था एवरेस्टिंग और करनी है, फिर वो लोग बोलेंगे नहीं करना है, करते हैं। तो फिर मैंने सुपर एथलीट ग्रुप ज्वाइन किया, मैंने कहा सर बिना ट्रेनिंग के तो नहीं करूँगा, और बाकी आपको जो ठीक लगता है आप प्लान बनाओ, शेयर करो, और जो बोलोगे फॉलो करूँगा। जैसा बोलते थे फॉलो किया, ट्रेनिंग का फ़ायदा दिखा, आयरन मैन हंसते हंसते हो गया। मतलब उसमें भी साइकिलिंग बहुत एंजॉय करी थी मैंने, मतलब इतना अच्छा लगता था ना, महंगी महंगी बाइक वालों को ओवरटेक करके निकल रहा हूँ और ऑल कार्बन को ना मैंने ट्राई सूट पहना है ना कुछ। अच्छा। ओ भाई इतना अच्छा लग रहा था। बाइक पे तो अलग ही आपका हाथ साफ हो चुका था। अरे तब बहुत तक मजा तो आता है, मतलब वो बिल्कुल- मेडिटेटिव हो जाता है मेरे लिए। मतलब बाइक से तो ऐसे कनेक्ट होता है, मैं धरती से जुड़ जाता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। मतलब पूरी एनर्जी फील और होती है। 90 किलोमीटर तो जो की है ना, हाँ, मतलब क्योंकि 100 इतने कर चुके तो थे। ऐसे ऐसे कर रहे, सुबह उठ के 100 कर चुके किलोमीटर थे। करके आ रहे। तो साइकिलिंग भी मैंने बहुत फास्ट करी थी, जिसका फायदा मुझे रनिंग में मिला था, रनिंग में एक्स्ट्रा आराम से टाइम मिल कर गया। रहे, हाँ। तो ऐसे करके आयरन मैन भी हो गया, वो भी एक बहुत अमेजिंग फीलिंग थी। और तो वहाँ पे स्विमिंग का क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा था। पहला वाला तो मतलब ओपन वाटर, जब क्योंकि लेक में करते थे ना, तो मैं लेक में हमेशा 5 मिनट का पॉज लेता था, रुक का, और आसपास देखता था, वहाँ पहाड़ी दिख रही है, वो शामला हिल्स वो दिख रहा है, उधर वो स्टैच्यू दिख रहा है। मतलब ये व्यू कहीं नहीं मिलेगा ना आपको, बहुत यूनिक पर्सपेक्टिव है। एग्जैक्टली। और बीइंग अ फोटोग्राफर मेरा दिमाग विजुअल्स में बहुत चलता ही है, तो फिर देखा, एब्जॉर्ब किया, यार ये मज़ा है, मतलब इससे अच्छा क्या आनंद होगा। तो फिर ऐसी गोवा में गए, जब फर्स्ट टाइम अंदर पहुंचा मैं सी में, और जब वेव्स आना बंद हो गई थी तब व्यू दिख रहा था, तो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी। वहाँ मतलब पे द वास्टनेस ऑफ नेचर, और वहाँ बिल्कुल मतलब एक इतना पानी, एग्जैक्टली एक वो पानी, अगवाडा दिखता है थोड़ी दूरी बस पे, है ना, बस वो भी एक वेव आई तो वो भी छुप जाएगा। तो वो, और दूसरा इतना लिबरेटिंग फील हो रहा था ना, मतलब आप बिल्कुल शांत हो, और आपको मतलब ऐसी जगह हो जहाँ डूब सकते हो या कोई जानवर काट सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डर भी नहीं था, बिकॉज आई वॉज टोटली कनेक्टेड टू द नेचर। तो आप अपने साथ हो बस। एग्जैक्टली। तो फिर वो इतना, मतलब फर्स्ट वाला सेशन तो बहुत ही स्पेशल था। देन उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस आया, धीरे धीरे बड़े करा, और मेन डे था 44-45 मिनट में मैंने स्विम कर लिया था अपना। दैट वाज लाइक माय पर्सनल बेस्ट 2 किलोमीटर के लिए। नहीं, वो हैवी फास्ट है, मतलब वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। आई थिंक सब ट्रेनिंग और वही जो हम न्यूट्रिशन और गाइडेंस की बात कर रहे हैं, वो सब काम आता है। और ग्रुप एनर्जी भी बहुत बिल्कुल होती रहता है मैम, इवेंट में Dynamic तो हो ही होती है जाता है। group रेस में energy। तो अलग ही, क्योंकि वैसे। हर जगह आपको पॉजिटिव, हाँ कर लेंगे, चलो कोई गुड किसी गुड को नहीं कीप इट कहता अप। कि तेरे बस की नहीं है, हाँ, सभी बोलते हैं main अरे यही है। देखो सब करेंगे। थोड़ा सा तो बचा है, बहुत अच्छा कर रहा है। तो वो जो अंदर थॉट भी आ रहा है ना थकान का, या यार नहीं हो पा रहा है, नहीं यार ये बोल रहे हैं तो कर लेंगे, हो जाएगा, चलो ठीक है, इनके लिए करते हैं, ये चीयर कर रहे हैं, इनके लिए करते हैं। तो ऐसे करके वो करा फिनिश। और फिर जैसे बोलते ही हैं कि भोपाल में आयरन मैन का शहर हो जाएगा एक दिन, हो ही तो गया। हो ही गया है। तो मैं भी एक पार्ट बन गया उसमें, मैं भी एक हूँ अब, जो कह सकता हूँ कि मैं भी आयरन मैन। अरे बिल्कुल, आप तो लीडिंग उस पर हो। आप कहीं जितना आपके वीलॉग्स, आपकी मेहनत इसमें एकदम दिखती है। लाइक ग्रुप में कोई डाले ना डाले, यू आर ऑलवेज एक्टिवली पुटिंग एंड पोस्टिंग, तो वो बहुत फर्क पड़ता है। मैं करता रहता हूँ। लेट मी रिट्रेट दैट, मतलब चाहे उस पे मैं वहां जाके थम्स अप, या मैं क्योंकि काफी साइलेंट रखता हूँ, सभी लोग मेरे ख्याल से काफी करते हैं,
बट दिखता सबको है कि कौन कर रहा है और I'm चाहे glad कोई देख के। पढ़े चाहे ना Positively, देखे, very लेकिन positive. the very fact कि it is consistently coming one after the other, and it is also a motivation for those जिनको खुद नहीं समझ में आता क्या करे, वो देखते तो क्योंकि पहले कदम से ही आगे बढ़ोगे ना, वो पहला कदम उठाना बहुत जरूरी है, और बाकी तो हिस्ट्री है, रेस्ट इज हिस्ट्री। मतलब लाइक कमेंट आए नहीं आए, मतलब ये है कि मैंने तो अपना कर लिया, मुझे अपने 100 करने हैं, बस बात खत्म। बस उसके बाद हो सकता है आ जाए कमेंट लाइक, ठीक है, कोई एक बंदा, जैसे आज ही किसी का कॉल आया था, उनको पता चला एवरेस्टिंग किया है, देन बोला है भाई मैं अभी जस्ट साइकिलिंग शुरू करी है, 30-40 ही चलाई है, क्या मैं 100 चला सकता हूँ? बिल्कुल चला सकते हो। तो लेकिन मैं टिप्स लूँगा आपसे कुछ भी, मैंने कहा एनी टाइम, बोले मैं आपके यूट्यूब देखता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ आपसे कनेक्ट करने का, तो कहीं ना कहीं तो काम आता है। वो उसने पिछले महीने का ब्लॉग कोई देख के उठा के आज मैसेज किया, फिर उसको पता नहीं, और यही होगा जो आपके सालों लिखे हुए पुराने, अब जो आप ऐसे बड़े काम करते हो वो लोग जाके वो पहले Experience तो देखेंगे कि obviously इसने स्टार्ट कहाँ से किया। जो एनवायरनमेंट में कंटेंट क्रिएट कर दिया है वो सालों तक चलेगा, और वो है ना, हम रहे या ना रहे, वो जिसको ढूंढना होगा वो ढूंढ लेगा और उसके काम आ जाएगा। मेरे बच्चे या ग्रैंड सन्स या डॉटर्स होंगे, अगर वो लेजी होंगे तो एटलीस्ट देख लेंगे, भैया ये बहुत पूर्वज हमारे करके गए, तो करना है, लेगेसी मेंटेन करनी है। तो हाँ, वो भी एक काम आएंगी चीज़ें, मोटिवेशन रहता है कि चलो ठीक है, फैमिली और ख़ानदान में लोग देख के उसको शुरू करें। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई बीमार पड़े, बिकॉज बीमार रहना सबसे पेनफुल उनके लिए है जो घर में और बाकी लोग देखते हैं। तो वही एक चीज़ रहती है, और स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ाई भी अच्छी होगी। क्यों करते हैं हम ये सब? आप क्यों करते हो? किसी को क्यों करना चाहिए? लाइफ में ना बहुत सारा टाइम ऐसा आता है कि आप अकेले पढ़ते हो, और मतलब आपका कंट्रोल नहीं होता है, बिकॉज सिचुएशंस आप जज नहीं कर सकते हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और जो चीज़ें होती हैं वो आपके अच्छे के लिए होती हैं। लेकिन वो जो फेज़ रहता है ना, जब आप अकेले हो और आपको ये नहीं पता है मेरे अच्छे के लिए हो रही है, बट आप कर्ज करते हो उस चीज़ को, मेरे साथ क्यों हो रहा है, और मैं सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं अकेला हूँ, कोई सुनने वाला नहीं, कोई नहीं है। उस टाइम को बस उतना सा पीरियड आप इंड्योर करके आगे निकल जाओ, क्योंकि फिर उसके बाद तो पीछे पलट के देखते हो, मैंने यार ये इस कंडीशन में ये भी कर लिया तो बेटर है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 11th-12th क्लास में लाइक खाने पीने की बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि हम टिफ़िन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बनाना होता था। तो तब लगता था यार मार्क्स इसलिए कम आ रहे हैं बिकॉज खाना बनाने में टाइम जा रहा है, बट उसका फ़ायदा मुझे आज दिखता है कि मैं खुद बना सकता हूँ, चाहे मैं जंगल में फंस जाऊँ, चाहे मैं माइक्रोसॉफ्ट में नहीं हूँ या कहीं भी नहीं हूँ, खाना तो मुझे रोज़ खाना है। मार्क्स के अच्छे नहीं आए फिर भी आप मैरिट में ही पढ़े हुए यार, वन ऑफ द टॉप रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया। मतलब आई एम अग्री, अभी अग्री कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब एक्नॉलेज कर सकता हूँ। दिख रहा था तब नहीं दिखता है, उस फेज में आपको नहीं दिखता है। बहुत डर लग रहा था। जेलीफिश ने जब काटा था ना, तो पूरा हाथ सुन्न पड़ रहा है, अब मैं क्विट कर दूं क्या करूं, बट फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये 30 मिनट ही मेरे को इंड्योर करना है। अगर मेरे पास मौका था कि मैं 10 मिनट में वापस लौट जाऊं, पेन तब भी उतना ही होना है, मैं 1 घंटे बाद लौटूंगा, पेन तब भी उतना ही होना है। ऐसे लौट गया तो 2 लोगों के मेडल और रुक जाएंगे मेरी वजह से, और मैं अगर कंप्लीट कर लूँगा तो एक चीज़ और ये सेट हो जाएगी कि भाई ये जेलीफिश जो एक नेचर का ही पार्ट है, नॉट हार्मफुल, उतनी हार्मफुल भी नहीं है, आपको बस माइंडफुल रहना है, पैनिक नहीं करना है, हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए बस आपको उस पैनिक में। बट वो ठीक है, वो हेल्प हो जाएगी जैसे भी है। तो आप इवेंट में क्विट नहीं करोगे, क्योंकि कई लोगों ने आयरन मैन सिर्फ इसलिए ड्रॉप कर दिया, उनको थोड़ा सा बाइट कर दिया, उनको पता नहीं था ये क्या चीज़ है, वो पैनिक करके कुछ और भी हो सकता है इस कारण, और जबकि वो जेलीफिश था, नॉर्मल सा था। उनकी 6 महीने की मेहनत, इतनी महंगी बाइक और सब कुछ रखा हुआ है, तो कम से कम हो सकता है अब लोगों को ये लगेगा कि अगर काट भी ले तो इट्स ओके। तो ये जो चीज़ें मैं करता हूँ ना, वो मेरे को मेंटल स्ट्रेंथ देती हैं, और एक अंदर से एक एनर्जी आती है कि हाँ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये टफ़ है लेकिन इस टफ़ के आगे बहुत गोल्डन चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे डिस्कशंस होंगे, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होंगे। तो पर्सनल लाइफ में भी कभी कोई अगर ऐसे क्विट करने का सोचता है, लाइक सुसाइड रेट बहुत हाई है XYZ कारण के चीज़ों के कारण, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई निकल जाता है, सब हो जाएगा, लगे रहो, छोड़ो मत, जो करा है वही करो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, ये टाइम निकाल लो, 2 दिन 5 दिन या 5 महीना, उसके बाद आप वो सेट हो जाओगे, आप उतने स्ट्रांग हो जाओगे कि वो लाइक आपको इफेक्ट नहीं करने वाला, और वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। तो ये चीज़ मेरे को आती है, ये सब चीज़ें करने से, रनिंग, साइकिलिंग, आयरन मैन, अल्ट्रा इवेंट्स करने में, तो वो मेरा मेंटल स्टेट बहुत स्ट्रांग करता है। जो मैं बहुत पहले वीक फील करता था कि यार मैं छोड़ देना चाहिए, नहीं हो पाएगा, जाने दो, तो अब मैं नहीं छोड़ता हूँ,
just because of these. So that is the reason I do all these things, and it is helping me mentally. I'm getting mentally strong, and I'm helping others also to like take up this kind of thing, so they can also get some benefit for their mental health as well as physical well-being. आपको सिर्फ खुद बढ़ना है थोड़ा सा, और अंत में तो लाइक यू सेड गोल्डन थिंग्स आर देयर. Waiting for you. So beautiful. Great. Thank you so Thank much. you so Varun. much. Thank you for having me, and thank you for all of you watching this podcast. जितना हो सके आगे के एपिसोड में जो लोग आने वाले हैं उनको भी अप्रिशिएट करें, कमेंट करें, एंड नहीं, और हम वरुण के सारे चैनल्स के लिंक्स और सब डाल बिल्कुल, देंगे, तो share प्लीज आप करेंगे। वरुण को भी फॉलो कीजिए. वो तो थैंक यू. चल, इट वाज नाइस, मजा आया. Thank बहुत you. आपसे बात करके भी बहुत मजा.